सर अभी भी हम बता रहे हैं ना, मेरा हार्ट बीट इतना तेज चल रहा है कि यहाँ से मेरा मन कर रहा है बस वो डोरेमोन का एक गैजेट होता है ना, ऐसे चुटकी बजाते गायब, आप लोग ढूंढते कहाँ गई मैम। ये वाला चल रहा है अभी अंदर। भगवान स्टार्टिंग बटन तो बनाकर भेज दिए हैं, बोलना स्टार्ट करेंगे तो बोलेंगे, लेकिन वो रुकना कहाँ है, वो बटन देना भूल चुके हैं। बट हाँ, आपने बताया आपने अभी पीडब्ल्यू ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले तो बच्चे मुझे जो है ना कमेंट में आपका शो आएगा और बच्चे बोलेंगे ये चैनल है पीडब्ल्यू का। सर हम बिहार से हैं और हमारे लिए हमारा भोजपुरी गाना, बिना भोजपुरी गाने का शादी नहीं। सर हम सच बता रहे हैं, हमारे यहाँ वैसे होना नहीं चाहिए, बट हमारे यहाँ अगर किसी का डेथ भी होता है ना, तो सर डेथ में भी भोजपुरी गाना लोग बजा देते हैं। ठीक है, तो वो भोजपुरी गाना, उससे प्रेम है, तो वो कहते हैं ना बचपने में लिए गए फैसले, वो बचपन का प्यार और बचपन में लिया गया फैसला दोनों ही खराब होता है। आज आपके सामने बोल रहे हैं, जब हम किताबें देखते थे तो मेरा शादी करा दो। आपकी माता जी 16 साल की थी जब आप पैदा हो गए थे। हाँ यार क्या सुपर वुमन थी वो यार। फिर 16 साल की लड़की सबसे बड़ी बहू बनकर आई, उसको आते ही कहा गया कि अब ये सब तुम्हारे बच्चे हैं, ये सब तुम्हारे बच्चे, यानी 6 लोग हैं, ये 6 तुम्हारे बच्चे और एक आफत हम भी आ चुके थे, यानी टोटल 7 लोगों को अब मम्मी को देखना है। बिहार में ना सर माफियागिरी चलता है, बिहार में ये चीजें माफियागिरी, एजुकेशन में भी। हाँ एजुकेशन में भी सर माफिया चलता है, माफियागिरी है। मेरा 10 बच्चों को बटोर लो और फिर नारे लगवाओ। तो ये थ्रेट किस चीज़ से रिलेटेड आपको मिलते थे, कौन देते थे अगर बताना चाहो, और आपने कैसे इसको ओवरकम किया? सर कौन देता था? उस वक्त एक कॉल का घंटी बजता है मेरे पास, और वो कॉल था वेलकम वेलकम मैम, वेलकम तेरे भाई के शो पे। थैंक यू सो मच सर। पहले तो मैम आप बहुत ही ज़्यादा, यार पॉडकास्ट के पहले भी बहुत नर्वस लग रहे थे, बोल भी रहे थे कि नहीं यार अभी सही टाइम नहीं है, ऐसा क्यों? सर अभी भी हम बता रहे हैं ना, मेरा हार्ट बीट इतना तेज चल रहा है कि यहाँ से मेरा मन कर रहा है बस वो डोरेमोन का एक गैजेट होता है ना, ऐसे चुटकी बजाते गायब, आप लोग ढूंढते कहाँ गई मैम। ये वाला चल रहा है अभी अंदर। बट आप तो बहुत यूज टू है यार कैमरा के, मतलब मैंने आपके रील्स वगैरह देखे, आपकी क्लासेस वगैरह देखी यूट्यूब पे, कभी ऐसी नर्वसनेस नहीं दिखाई दी? सर आज पता नहीं क्यों डर लग रहा, आज अंदर से अपने आप ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि सर मेरा क्या है ना, भगवान स्टार्टिंग बटन तो बनाकर भेज दिए हैं, बोलना स्टार्ट करेंगे तो बोलेंगे, लेकिन वो रुकना कहाँ है, वो बटन देना भूल चुके हैं। तो रुकना है भी नहीं मैम, हमें तो सारी बातें जाननी है आपकी आज। चलिए मैं अपने थोड़े से दर्शकों को भी बता देता हूँ कि मैम बायोलॉजी पढ़ाती हैं। बायोलॉजी में मैम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? बॉटनी, जूलॉजी? सर 12th का पूरा कंप्लीट बायो, और अभी फिलहाल पीडब्ल्यू में हम 10th पे उतरे हैं। मेरा फर्स्ट ईयर है 10th के लिए, जहाँ पे हम कंप्लीट साइंस पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बायो पढ़ा रहे थे और बच्चों के मैसेज, मैम फिजिक्स पढ़ा दो, मैम केमिस्ट्री पढ़ा दो, तो हम सोचे वो होता है ना फ्री फायर में नो बड़ा प्लेयर, तो बस अभी वो नो बड़ा प्लेयर बनकर आए हैं, लेकिन बच्चों को लग रहा है कि आगे चलकर प्रो प्लेयर बनेंगे, जितने भी हमारे लीजेंड है उनको compete कर सकते हैं, तो बस साइंस में भी उतर चुके हैं। बिल्कुल, आप ऑलरेडी रेस में बहुत आगे हो। बट हाँ, आपने बताया आपने अभी पीडब्ल्यू ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले तो बच्चे मुझे जो है ना कमेंट में आपका शो आएगा और बच्चे बोलेंगे ये चैनल है पीडब्ल्यू का। तो मुझे भी मिलवा दो यार, मेरे को तो कुछ पैसे वैसे मिलते नहीं है। कहाँ, अलग सर से मिले आप? हाँ जी सर, अलग सर से मिले। चलिए, तो हम लोग क्या ना पीडब्ल्यू, क्योंकि आपने अभी ज्वाइन किया है, बट आपकी जर्नी स्टार्ट कहीं और से हुई है, बिहार के एक छोटे से गांव से हुई है, तो आपको अगर दिक्कत ना हो हम वहाँ से शुरू करते हैं। बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से हैं माँ बाप आपके? हाँ तो सर वो होता है ना, 2 स्टेट का गुड़, हम यूपी बिहार हमेशा ये गाना भी गाते हैं कि मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, तो वो रीजन ये है कि मेरी मम्मी यूपी की है, कहाँ से पापा हैं बिहार यूपी के? यूपी में बनारस से मम्मी है। अच्छा, हाँ, और पापा बिहार के भभुआ जिला से हैं। भभुआ जिला। हाँ, तो यूपी और बिहार मिला तो ये बनी है। तो अभी कंप्लीटली बिहार से हम जुड़े हुए, बिहार में ही मेरा गांव है, बस पढ़ाई मेरा बनारस में हुआ है। अच्छा, बचपन आपका बिहार में बीता हाँ। है। कहाँ से आपने पढ़ाई कहाँ से की है? बनारस। अच्छा। हाँ, बनारस में स्टार्टिंग में तो हम एक प्राइवेट स्कूल से स्टार्ट की, इंग्लिश मीडियम। ठीक है, उस टाइम मेरे पापा को भी भूत सवार था कि यार अब बनारस आई है तो मेरी लड़की इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगी, क्योंकि ना गांव वालों का है ना, इंग्लिश मीडियम का मतलब है उसको इंग्लिश बोलने आएगा। ठीक है, सबको, मेरे गांव में सबको लगता है कि अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो इसका मतलब उसका इंग्लिश तो उम्दा किस्म का होगा, फराटेदार होगा। अब ये सोचकर वो लोग हमको डाल दिए इंग्लिश मीडियम में। अब लेकिन हम
अब अगर हम बचपन से का हो सीखे हैं तो कैसे हम बोल दे हाउ आर यू। हम तो डायरेक्ट पूछे कैसन बा। अब हमको कोई जितना भी सिखा दे पूछो हाउ आर यू आता है, लेकिन क्या बोले हाउ आर यू संकोच। सर मुंह से निकलेगा ही नहीं। हम या तो नहीं बोलेंगे या तो अपनी भाषा में बोलेंगे कैसन बा, ठीक बा, यही वाला लाइन है। तो पापा डाल तो दिए, लेकिन उनको लगा हम पैसा बर्बाद कर रहे हैं एक चक्कर में। ठीक है, पूरा पैसा मेरा दाढ़ जा रहा है क्योंकि इसको इंग्लिश का ई नहीं आ रहा है। बाकी सब्जेक्ट तो हम कर लेते थे, हिंदी सब हो गया, मैथ तक कर लिए, लेकिन इंग्लिश में मेरे उम्दा किस्म का लगा है। ऐसा लगा है कि इंग्लिश हम आज तक बोल नहीं पाए। तो फिर हम सोचे इससे पहले कि पापा ताना दे, खुद ही हम क्या करते हैं बैक फ्रंट पे आते हैं और हम अपना एडमिशन खुद ही हिंदी मीडियम में कराएं। और रीजन ये बहुत कौन सी क्लास की बात है? 1 से लेकर 8 तक हम सीबीएसई से पढ़े। तो फिर हम क्या, हम खुद को बचाना है, अपनी इज्जत को बचाना है। तो पापा के सामने हम बकायदे अच्छे से रखे कि पापा हम हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी को लोग पीछे छोड़ रहे हैं। हम चाहते हैं हम अपनी हिंदी को आगे लेकर जाएं और हिंदी मीडियम में हम जाएंगे तो पक्का है टॉप करेंगे, ऐसे कम से कम 1 हफ्ते तक। पापा को रोज रात को मोटिवेट किए, पापा हिंदी मीडियम में डालो, हिंदी मीडियम में डालो, इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, बस पैसा लूट रहे हैं, इंग्लिश वाले बच्चे ऐसा करते हैं, लड़कियां यहाँ घूमने जाती हैं, सब ऐसे बंक मारती हैं। ये आपने बताया? पूरा पूरा बकायदे पापा के मन में हम भरे कि पापा अगर हमको नहीं निकालोगे ना तो बाद में जो होगा देख लेना, हमको मत बोलना। तो फिर 1 हफ्ते तक मोटिवेट करने के बाद पापा बोले करवा दो इसका एडमिशन हिंदी मीडियम में। तब हमको जाकर शांति मिला। अब हमसे कोई नहीं कहेगा इंग्लिश में बतियाओ, वरना कुछ भी इंग्लिश में आ जाए, कोई मैसेज भी आ जाता था बैंक वाला, कुछ भी आ जाए, पूरे गांव वाले वो निधि को फोन करो, निधि को फोन करो, एक मैसेज आया है उसका बताओ इसका मतलब क्या है। अभी कोई मेरे घर पे थोड़ा केस वेस का भी चीजें चलती हैं, तो केस पर भी जब आता है ना एप्लीकेशन वगैरह इंग्लिश में, तो वो पढ़ने के लिए पूरे गांव लाइन में लग जाएंगे और हमें बना दिया जाता है वो मूर्त। जो देखता है वो बोलेंगे हम और वो लोग सुनेंगे। हमें लगता है अगर एक भी इंसान इसमें पढ़ा लिखा निकला और वो पकड़ लिया कि हम पूरा गलत सही बता रहे हैं, लोगों को चुनना लगा रहे हैं ना, तो पूरा गांव मिलकर हमको कूटेगा। तो बस इसीलिए उस टाइम तो हम बलि का बकरा बन जाते थे, लेकिन अब हम प्राउडली कहते हैं इंग्लिश से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इंग्लिश हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो थोड़ा सा इंग्लिश मेरा टाइट हो जाता है। तो आप तो जैसे मुझे लग रहा है कि जैसे अभी आप एक ऐसी समझदारी की स्टेज पे पहुंच गए हो कि आपको पता लग रहा है कि नहीं यार लैंग्वेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हिंदी भी है, चाहे वो मराठी बोले, हिंदी बोले, बंगाली बोले, उसको सीखना है। आपको लगता है कि छोटे बच्चे या बच्चियों पे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर या फिर एक इफेक्ट पड़ता होगा जब वो ये सुनते होंगे कि नहीं यार इसको इंग्लिश नहीं आती है, ये कहीं पीछे रह जाएगा, ये बड़े शहर में जाएगा तो बात नहीं कर पाएगा, ये तो उस तरीके से जाएगा किसी बड़े शहर में, इसको कोई भी बेवकूफ़ बना के चल जाएगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं आपके गांव में, बिहार में? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। सबसे ज्यादा ना सर बच्चों पे जो स्ट्रेस आता है ना, उसका रीजन है पेरेंट्स। ये पेरेंट्स जो 2 बच्चों को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं कि अरे देखो उनका बच्चा इंग्लिश थरथरा के बोल रहा है और तुमको इंग्लिश नहीं आता। वो ये नहीं देख रहे कि चलो उनका लड़का इंग्लिश में अच्छा है, आपका बच्चा मैथ में अच्छा है, आपका बच्चा हिंदी में अच्छा है, तो हम जिस चीज में बेस्ट है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। जिस चीज में खराब है अगर हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो सिर्फ स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस से बाल झड़ेगा। फिर आप वीडियो देखोगे कि बाल अपना कैसे उगाएं। तो बच्चे आई थिंक मेरे बातों को सुन रहे होंगे, समझ भी बच्चे तो सुनते हैं मैम, दिक्कत ही हो जाती है, आप भी बच्चे थे। आपको लगता है कि पेरेंट्स बच्चों की सुनते हैं या बच्चे मना पाते हैं अपने पेरेंट्स को? आपने कैसे मनाया? सर वो साम दाम दंड भेद, एक लड़ाई लड़नी पड़ती है घर पे भी। इंसान को सबसे पहली लड़ाई अपने घर पे लड़नी पड़ती है, हाँ। अपने पेरेंट्स को सबसे पहले एजुकेट करना होता है, उसके बाद जाके आप दुनिया में निकल सकते हो। आपने ऐसा क्या किया था? एक ऐसी एक चीज़ या 2 चीज़ बताओ, कौन सी क्लास में या आप कौन सी उम्र में आपको रियलाइज़ हुआ कि आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स से इसके बारे में बात करनी है या कुछ अलग हटके करना है जो वहाँ की लड़कियाँ नहीं करती? सर स्टार्टिंग से मेरे गांव में 4 ही प्रोफेशन होते हैं, ठीक है, या तो पुलिस, या तो डॉक्टर, या तो टीचर और या तो फिर हाउसवाइफ। हम लड़कियों के पास ये 4 चीज़ें हम लोगों को बचपन से है कि 4 में से कोई एक चुनना होगा। तो मेरे लिए था डॉक्टर। तो स्टार्टिंग से बचपन में कोई पूछे क्या बनना है तो मेरा था डॉक्टर। हम गेम भी डॉक्टर वाला खेलते थे, वो घर पर सारा सामान इकट्ठा करके 4 लोगों को पकड़ के किसी को इंजेक्शन लगा रहे, डॉक्टर हाँ डॉक्टर खेलना। तो सबको, मेरे घर वालों को भी लगा कि ये लड़की डॉक्टर बनेगी। तो वो कहते हैं ना बचपने में लिए गए फैसले, वो बचपन का प्यार और बचपन में लिया गया फैसला
दोनों ही खराब होता है जिंदगी खराब करके जाता है। तो हमने उस दिन जोश जोश में बचपन में सबको बोल तो दिया, रिश्तेदारों को, सबको, कि हम बनेंगे तो डॉक्टर। लेकिन जब 10th में आए, असलियत पता चला कि ये डॉक्टर केवल शब्द कहने में आसान है, वहां तक बनने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और ये आसान नहीं है, ये बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुके थे डॉक्टर शब्द इस्तेमाल करके। तो मेरे घर वाले तो पकड़ लिए, ये बनेगी तो डॉक्टर बनेगी। और फिर मेरे पीछे जो पड़े, तुमको बायो लेना है, तुमको, हमें नहीं था हमको टीचर बनना, हमें कुछ नहीं। मेरा था, सच आज आपके सामने बोल रहे हैं, जब हम किताबें देखते थे तो मेरा था, मेरा शादी करा दो मेरा था कि मैं हमको शादी करा दो, कसम इतनी से। मेहनत नहीं हो पाएगी यार। इतना नहीं हो पाएगा, हम रोटी गोल बनाना सीख जाएंगे मम्मी, चाहे कटोरी रखकर। हम तो किचन में काम करना भी सर स्टार्ट कर दिए। सच बता रहे, 10th का जब रिजल्ट आने वाला था ना, उससे पहले ही हमें लगा 10th का रिजल्ट खराब करके आए हैं, एकदम ही वाहियात करके आए हैं, मेरा 60% से भी ज्यादा नहीं आएगा। और घर वाले जो तोड़ेंगे हमको ना, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियां भी मार खाती हैं, ठीक है। बहुत जगह होता है कि लड़कियां लक्ष्मी होती है, उनको छुआ नहीं जाता, पता नहीं वो घर का है। हमारे घर क्या है, समानता को माना जाता है, इस चीज में लड़के और लड़की इक्वल है। भाई बहन दोनों मार हाँ, खाते थे। दोनों मार। अगर लड़का भाई मार खाया तो हमको पता है अगला नंबर मेरा है। और मम्मी बैठी रहती हैं, वो इकट्ठी नहीं मारती है ना, वो चीजें याद रखती हैं कि तुम 2 दिन पहले क्या की थी। अब भाई मार खाया, वो 2 दिन पहले वाली चीज आएगी, अब तुम्हारी बारी है। 2 दिन पहले तुम हमारा कप तोड़ी थी, उसका धुला जाएंगे। तो वो था। किस एज में आपके वहाँ पे नॉर्मली शादी हो जाता है? लड़कियों की शादी हो जाती है? सर सच बताना है। नहीं सच बता रहे सर। हमारे यहाँ जितनी भी मेरी बुआ लोग हैं, बुआ लोगों की बात कर, पहले मम्मी की बात करते हैं। मेरी मम्मी की शादी 16 साल की उम्र में हुआ, 16-15 में शादी हुआ। हमारे यहाँ गौना होता है, जो बिहार के लोग हैं वो जानते हैं कि शादी के एग्जैक्ट बाद लड़की अपने ससुराल नहीं जाती है, कुछ टाइम रख कर फिर जाती है। तो 15 साल में शादी हुआ, 16 में मेरी मम्मी पहुंची और 16 में हम आ भी गए। मतलब 16 साल की उम्र में। आपकी माता जी 16 साल की थी जब आप पैदा हो गए थे? हाँ यार क्या सुपर वुमन थी वो यार, फिर तो सर। अभी तो ये बहुत छोटी चीज है कि 16 साल में हम हो गए। सर हम तो थे, मेरे पापा के 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं, वो लोग काफी छोटे छोटे थे। तो मेरी दादी, जैसी मेरी मम्मी आई ना, वो सबसे बड़ी बहू थी, 16 साल की लड़की सबसे बड़ी बहू बनकर आई। उसको आते ही कहा गया कि अब ये सब तुम्हारे बच्चे हैं, ये सब तुम्हारे बच्चे, यानी 6 लोग हैं, ये 6 तुम्हारे बच्चे और एक आफत हम भी आ चुके थे, यानी टोटल 7 लोगों को अब मम्मी को देखना है। 16 साल की लड़कियां आजकल, हमें याद है, बंक करने की प्लानिंग करती हैं। 16 साल की लड़की ये प्लानिंग करती है कि हम तुमको इंस्टा पे टैग करेंगे, क्या कैप्शन डालना है। और उस 16 साल की लड़की को कहा गया 7 बच्चे तुम्हारे हैं, इन 7 को संभालो और उसके बाद सास ससुर उनका भी ध्यान रखो। तो वो सुपर वुमेन बहुत छोटा शब्द है एक माँ के लिए, वो उससे भी बड़ी वाली है, वो सब कुछ संभाली। तो राहा आंटी को जब आपने, से आप भी जब बड़े हो रहे थे, वो आपकी माता जी भी मेरे हिसाब से उतनी एज नहीं होगी जब आप ऑलरेडी 5-6 साल के हो चुके होगे, तो कुछ मेजर इम्पैक्ट रहा मम्मी का आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कि सब पापा भाई ये लोगों का ही था? मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं खुद प्रयागराज का हूँ। अब प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया, या बिहार भी हो गया, कुछ हद तक यहाँ पे ना घर पे मुझे ऐसा लगता था कि केवल और केवल ना मर्दों की सुनी जाती है। यार पिताजी ने कुछ बोल दिया, बड़े भाई ने कुछ बोल दिया, तो हो गई पत्थर की लकीर। लड़कियों से ना पूछा जाता था और ना वो बोलती थी आगे आके। बहुत गिने चुने लोग ऐसे मेरे घर पे भी अगल बगल हो तो जो है घर से लड़ लड़ के बचपन से जो है रेबल बन के कुछ किया। तो आपका था ऐसा कुछ घर पे कि सुनी जाती थी कि? नहीं सर, मेरे यहाँ जो पापा भाई बोल दे वही होगा। भाई छोटा है आपका? हाँ, एक भाई बड़ा है, एक भाई छोटा है, लेकिन सर छोटा वाला भी बड़ा ही है ना। हमारे यहाँ भाई का मतलब होता है भाई, वो सब अपने अंदर पता नहीं कौन सा वो पावर रख लिए, ये मेरी बहन है, हम जो बोलेंगे उसको वो करना है। तो वो वाली चीज छोटे भाई के अंदर भी आ जाती है। ये आज के टाइम पे भी है? आज ऐसा हमारे यहाँ अभी भी है। जैसे मेरे पापा तो हमको अभी तो मेरे तरफ हो गए हैं, वरना पहले हमको बिगड़ैल बोलते थे, क्योंकि हम उनके ठीक अपोजिट है। मेरे पापा को चाहिए था कि मेरी लड़की मेरी बहनों के जैसी हो। मेरा सिंपल सा है कि हमको जो करना है, हमें जो पाना है वो हम पाएंगे। अब हमको वो जिद करके मिले या प्यार से मिले, लेकिन हमें जो चाहिए वो चाहिए। अब हमको जैसे टीचर बनना है, तो मेरे घर में सब खिलाफ था, सारा। अगर पापा कोई नहीं बोलेंगे, मेरा भाई, मेरे चाचा लोग तो फोन करके, तू अपने लड़की के बिगाड़त हुआ, तुम्हारे चक्कर में अगर हमार लड़की बिगड़ल ना तो देख लिया। मतलब मेरे पापा को, एक तो मेरे पापा भड़के हुए, ऊपर से वो लोग ऐसा बोल बोल कर ना, वो कहते हैं ना आग में घी डालना,
वो वाला काम, मेरा पहला वीडियो यूट्यूब पर आया, हम चले गए अपना क्लास लेने, वो पहले वीडियो के बाद जो तबाही पूरे घर में मचा है, यूट्यूब पे पढ़ावत है, और खासकर जो हमने सब्जेक्ट चुना, बायोलॉजी, मतलब माशाअल्लाह वो वर्ड बोलेंगे हम, बायो। उन लोगों का है कि बायो मतलब ऐसा सब्जेक्ट जिसको वो कम बंद कमरे में पढ़ा जाता है। अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि बायो मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो लड़के तो पढ़ेंगे ही नहीं, लड़कों को तो भैया मैथ लेना है, मैथ के अलावा बायो अगर ले लिए, तुम्हारा अगर बायो में इंटरेस्ट है तो फिर उस लड़के को बहुत ही ना गंदी नजर से देखा जाएगा, बायो से हो तुम, बायो लिए हो, ऐसा वाला हाल है। और हम बायो लेकर आ गए बायो पढ़ाने के लिए। उसके बाद अगर कुछ कमेंट आ गया, अच्छे कमेंट को ये लोग नहीं देखेंगे कि तारीफ हुआ है कि हाँ अच्छा पढ़ा रही हैं, कोई खराब कमेंट हो, इन लोगों को सिखा दिया गया स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, वो कहते हैं ना आजकल का दुनिया स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग का है, तो जरा संभल कर चलिएगा इस जमाने में। तो इन लोगों को सिखा दिया गया स्क्रीनशॉट लेना। एक बच्चा कमेंट किया नहीं, धड़ाक से स्क्रीनशॉट और मेरे पापा के पास, ऐसा वाला। तो हम तो जहाँ पढ़ाते थे उन लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किए थे, कमेंट ऑफ कर दो, अगर चाहते हो हम आपके यहाँ पढ़ाएं। तो हमको बच्चों से खतरा नहीं है, जो लोग देख रहे हैं उनसे खतरा नहीं है, हमें मेरे रिश्तेदारों से खतरा है, क्योंकि वो उनका नजर सिर्फ मेरे ऊपर है कि ये क्या कर रही है, क्या पढ़ा रही है, कौन बच्चा क्या बोल रहा है, और उनको ऐसा आग लगाए कि वो मेरे घर में आग लगा रहे। रोज रात में एक अध्याय होता है कि तुम ये क्या कर रही हो, ये टीचिंग में क्यों आ गई, तुमको जब डॉक्टर बनना है तुम डॉक्टर बनो, टीचर क्यों बनना है, टीचर क्यों बनना है। टोटल हमें लग रहा है 6 महीने तक इसी चीज पर डिस्कस हुआ। तो सेम वही चीजें हम लेते भी नहीं है कि जिसको जो बोलना है बोलो। अब मेरी फैमिली भी मेरे सपोर्ट में आ चुकी है, अब रिश्तेदार अपनी लड़कियों को बोलते हैं। आई थिंक आपको देख के बहुत सारी लड़कियों की फैमिली उनके सपोर्ट में भी आएगी। जैसे आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि लोगों को ये लगता था कि बायोलॉजी ना बंद कमरे में पढ़ाना हाँ। चाहिए। तो ये मैं बता देता हूँ, ये कोई गांव की बात नहीं है। शहरों में, मेरे खुद के स्कूल में, जब मेरी टीचर रिप्रोडक्शन पढ़ाने आती थी, लड़के चिल्लाने लगते थे। और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने पढ़ाया हुआ है कितना सारा, आई थिंक आपके रिप्रोडक्शन या सेक्स एजुकेशन में बहुत सारे अच्छे वीडियोस है। अब ये मैं बता रहा हूँ 2009-10 की बात बता रहा हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, या आज भी मैं देखता हूँ जब मैं बहुत सारे फीमेल फैकल्टीज का देखता हूँ जब वो पढ़ाने आते हैं ये चैप्टर, आज भी बच्चे कमेंट में यही करते हैं। तो ऐसा क्या है इस देश में, या स्पेशली आप बता रहे हो यूपी बिहार, या मैं दिल्ली की भी बात करूँ, ऐसा क्या है इस टॉपिक में, ऐसा क्या है इस सब्जेक्ट में कि लोगों को एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रही कि ये टॉपिक बना है क्योंकि ये इंसान करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं तो हो सकता है कुछ गलत करें, हो सकता है कुछ गलत कदम उठाएं, हो सकता है किसी गलत एज में इस डायरेक्शन में घुस जाए। तो क्यों पढ़ाई से इतना क्या दिक्कत है? तो हम अपने ही क्लास की कुछ चीजें बता रहे कि जब हम, आप बोले ना कि वायरल एक वर्ड है, तो वायरल हम किससे हुए, वो टर्म हम खुला बता सकते हैं कि वायरल हम किस चीज से हुए। मेरा एक क्लिप कट हुआ, वहां पर एक मेरा वीडियो था जिसमें हम रिप्रोडक्शन स्टार्ट किए। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने बहुत ही आसान शब्दों में हिंदी, क्योंकि हम पहले भी बोले हम अपनी क्लासेस में भी हिंदी वर्ड का यूज करते हैं। तो लोगों का क्या, स्पर्म वर्ड अच्छा है, अंग्रेजी में स्पर्म बोल रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन जैसे ही हम शुक्राणु बोले, भगवान ऐसा पाप, हे भगवान मैडम शुक्राणु बोल दी। अब अपने आप को ऐसा लगेगा हम ऐसा कौन से शब्द का इस्तेमाल किए, तुम बार बार स्पर्म बोल रहे हो तो मतलब वही, तुम करो तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, मतलब ठीक है। तो हिंदी, तो वो एक जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया उसमें हमने हर चीज को बताया, बच्चा वो क्लिप कट किया और वो क्लिप कट हुआ, वायरल हुआ। और हमें कैसे पता चला, मेरे घर पूजा था, हवन करने एक पंडित आए हे थे। भगवान। हाँ, हवन करने पंडित जी आए थे, वो हमको कब से देख रहे हैं, वो कब से वो पूजा करा रहे हैं और वो हमको देख रहे हैं। तो हमें लगा कि शायद हो सकता है हम सुंदर लग रहे हो, सच में हमें यही लगा, या तो सुंदर लग रहे हो। और फिर कई बार होता है ना कि पंडित जो आते तो बता देते कि हमारे यहाँ रिश्ते में एक लड़का है, अच्छा है, ठीक है। तो हमें यही लग रहा था कि शायद हो सकता है कुछ रिश्ता ऐसा है, ढूंढने आए हो। हाँ कोई न्यूज व्यूज अच्छा मिले, तो हम एकदम आराम से सूट वूट पहनकर दुपट्टा लेकर तैयार है। लेकिन काश वो मुंह नहीं खोले होते, आज भी हम कह रहे हैं सबके सामने, पापा थे, मामा थे, मौसा थे मेरे, उन सबके सामने, आप यूट्यूब पे पढ़ाती हो क्या? हम क्या, हाँ हाँ, हम भी एकदम खुश होकर बोले कि उन लोगों के सामने यार यूट्यूब पे, हाँ तो यार एगो वीडियो देख ले रहनी है, का पढ़ेलू है बचिया। अब हमको पता नहीं वो कौन से, लेकिन मेरे पापा चुल मचा, कौन सा वीडियो, कौन सा वीडियो, और हमें भी नहीं पता था कि कौन सा वीडियो मेरा वायरल है। तो हमके देखना तो हमें भी बनता है कि कौन सा है, हमको भी दिखा दीजिए। और जब वो वीडियो खुला, मादा जनन तंत्र में ये पाए जाते हैं,
ये है, ये मैथुनांग है, ये वो है। पापा मौसा मामा वो फोन में, हम सोच रहे अगर गड्ढा ये खुदता हम उसके अंदर धंस जाते, और जिंदगी में अब हम कभी भी सामने तो हम इन लोगों के आएंगे नहीं, क्योंकि उन लोगों की नजर में ये बहुत बड़ा पाप था। और जो बोले ना आपके बच्चे इतना वो क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर पेरेंट्स को वो पाप लग रहा है तो बच्चों के दिमाग में भी वो चीज बैठ गया कि ये चीज गलत है। तो जब मेरे पेरेंट्स को लग रहा है कि हम बहुत गलत पढ़ा कर आ गए हैं, तो मेरे दिमाग में भी यही चीज चल रहा है, लग रहा है हमसे गलती हो गया है, हमने ये गलत पढ़ा दिया है। अब उस दिन तो इस पर डिस्कशन नहीं हुआ, उस दिन तो सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर रात को मामी का मेरे फोन आया, मेरी मम्मी को, काय निधि कैले हई, मामा मार बोलत हुआ कि बहक गईलिया, बिगड़ गईलिया है, कुछ हो बोलत हिया। अब मेरी मम्मी को फिर यार ये भाषा बहुत मीठी लगती है, ऐसे ही पढ़ाते हो बच्चों को भी आप? सर इसको देहाती भाषा कहते हैं। इसको देहाती भाषा मतलब जैसे मेरे यहाँ पे भी अवधी बोली जाती है, लेकिन कभी बोल ही नहीं पाया मैं। मतलब ये जो हिंदी है ये पता नहीं कहाँ की हिंदी है, वो अवधी भाषा, वो थोड़ा यूपी वाला टच कभी आया ही नहीं। बट ये भाषा यार समझ में आ रहा है मुझे जैसे, लेकिन वो बोलने में जैसे आपको होता है ना कि इंग्लिश नहीं बोलूंगी मैं कभी, मेरे को इसमें लगता है यार सीख नहीं पाया मैं बचपन से। सर सीख जाएंगे, सीख जाएंगे। अपने भाषा को हम लोगों को जितना रिस्पेक्ट दे सकते हैं, जिस स्टेज पर जाकर इसका प्रचार कर सकते हैं, वो करना चाहिए। और हमें लग रहा है कि मेरा ये जो लैंग्वेज है, मेरा भाषा जो, वो मेरी ताकत है, क्योंकि बाकियों से अलग हमको यही बना रहा है। बाकी सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाकियों से अलग मेरा ये जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में हम पढ़ाते हैं, वो कोई नहीं कॉपी कर सकता, वो इस तरह से कोई बोल नहीं सकता। ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो लोग कनेक्ट हो पाए आपसे, उन लोगों को भी लगे यार कि ये कोई बाहर से नहीं आई है, हुई की परी नहीं उतरी है, ये तो हमारे गांव की ही जैसी है। जैसे गांव में बाकी लड़कियां होती हैं, वैसे ही नॉर्मल हम भी हैं। मेरा भी एक घर है छोटा सा, मेरा भी एक कह सकते हैं गाय चारा किसानी खेती से हम बिलोंग करते हैं। तो कोई बहुत बड़े फैमिली से नहीं है, राजघराने से नहीं है, नॉर्मल है। और मेरा लैंग्वेज यही है, यही मेरी भाषा है। और हम प्राउड के साथ बोलते हैं कि मेरा भाषा हमें बहुत अच्छा लगता है, बाकियों को लगे या ना लगे। तो आप जब जैसे बता रहे थे कि आपने 10th में आप वेट कर रहे थे अपना रिजल्ट का, 10th के बाद जब आप 11 12th में गए, अभी अभी आ गए हैं जैसे आप आ गए हो, और भी बहुत सारे यूपी बिहार के टीचर्स हैं जो बायोलॉजी को, मैथ्स को, फिजिक्स को एक आसान सरल हिंदी में पढ़ा सकते हैं। मतलब मैं देखता हूँ कि वो लेके जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो दोनों लेके जाते हैं, हिंदी इंग्लिश में भी। आपके टाइम पे ऐसा कुछ था? जैसे आप नीट की प्रिपरेशन अगर करने गए होगे, ये 11 12th की बेसिक सब्जेक्ट्स ही पढ़ने होंगे, तो आपके टाइम था जो हिंदी में कोई पढ़ाने वाला, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर ऑनलाइन में तो हमको नहीं मिला, बिकॉज अगर नीट का कोई बोले ना कि आपने नीट क्यों नहीं किया, तो मेरा रीजन यही था कि मेरे टाइम पर हमको हिंदी में ऑनलाइन नहीं मिला। अच्छा। ऑफलाइन थे, लेकिन आज के टाइम में 1 लाख तो चलो फिर भी हम नॉर्मल 1 लाख बोल लेते हैं। हाँ। लेकिन हमारे टाइम में, जिस टाइम पे मेरा 12th कंप्लीट हुआ, कब, कौन से साल की बात है ये? मेरा 12th सर फिर बच्चे बोलेंगे ये तो बहुत छोटी है। बच्चे इंस्पायर होंगे भाई आपसे। नहीं तो मेरा 2022 में 12th कंप्लीट हुआ है। 2022? हाँ, 3 साल पहले। हाँ, तब तक ऑनलाइन एजुकेशन, आई थिंक ऑनलाइन एजुकेशन आ चुका था आ कोविड चुका के था। बाद। पीडब्ल्यू आ चुका था, PW मार्केट में छा चुका था। अच्छा। ठीक है, सीबीएसई में तो वो झंडा गाड़ रहा था। हम अपने ट्यूशन में भी हम लोग के बात चलता था पीडब्ल्यू का, अलग सर की बातें भी होती थी उस वक्त, लेकिन हिंदी में नहीं था उस वक्त। हिंदी का जो हमारा नीट वाला जो है ना बैच, वो इतना तगड़ा नहीं था, इतना अच्छा नहीं था। तो हम पापा के साथ गए थे ऑफलाइन कोचिंग्स में भी पता करने, लेकिन जब बोला गया कि 1,75,000 इस साल जमा करो, और अगर नहीं निकलता है तो अगले साल फिर देना है, एक वर्ड 2 लाख रुपए के आसपास 2 आपका। लाख, और ऊपर से वो लाइन सुनिए ना, अगर नहीं निकलता है तो दोबारा देना है। एक तो पहले ही तुम बोल रहे हो नहीं निकलेगा, और दोबारा कह भी रहे हो कि दोबारा देना है। वो हमको लेकर गए 3-4 ऑफलाइन कोचिंग में कि तुम एडमिशन कराओ, एडमिशन कराओगे तुम्हारा नीट निकल जाएगा। उन गांव वालों को लगता है कि कोचिंग में जाएगी नीट निकल जाएगा, जबकि आप जितने भी बड़े कोचिंग में पढ़ लो, अगर आपके अंदर मेहनत करने की ताकत नहीं है, अगर आप नहीं कर सकते, तो आप दुनिया में किसी भी बड़े कोचिंग में पढ़ो, आप नीट नहीं निकाल पाओगे। सर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो गांव के हैं लेकिन पीडब्ल्यू से जुड़कर नीट निकाल लिए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, बड़े बड़े एरिया में रह रहे, बड़े बड़े घर में रह रहे, उनके बच्चे नीट नहीं निकाल पा रहे। तो रीजन सिर्फ खुद ये के अंदर से आना खुद के चाहिए। अंदर आप ही हो जो नीट निकाल सकते हो। तो हम पापा को बोले कि हम किसी भी कोचिंग में जाएंगे, इतना पैसा लगा लोगे, और अगर नीट नहीं निकला तो पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, तो हम घर पे रहकर पढ़ते हैं, खुद से पढ़ेंगे और हम नीट निकाल लेंगे। उस टाइम तो हमको बस पापा को टालना था कि बस हमको घर ले चलो। लेकिन बड़ा मतलब आपका भी देखो ना कितना हिम्मत वाला ये एक डिसीजन था कि नहीं यार मुझे
पैसों का भी देखना है कि मैं इतना ज़्यादा ऑफलाइन में पैसा ना, अब तो देखो अब ये हो गया कि बच्चों के पास ऑप्शन भी हो गए कि यार 3,000 4,000 में उनकी प्रिपरेशन हो जाती है, मतलब केवल पीडब्ल्यू ही नहीं। सर ये अब हुआ है, मेरे टाइम पर पता नहीं पीडब्ल्यू सो क्यों रहा था। अगर उस टाइम पर ये जो अभी 4,000 की नीट बैच, मतलब 4,000 में नीट बैच मिल रहा है और वहां पे हमसे 1,75,000 मांग रहा था, मतलब पता नहीं क्या पढ़ाते हैं वो। और यहाँ 4,000 में बैच भी मिल रहा है और 4,000 में लाखों टॉपर्स भी पीडब्ल्यू बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहे पीडब्ल्यू को, सिर्फ ये बता रहे कि जहाँ पे ऑफलाइन 1,75,000 ले रहा है और फिर कह रहा है कि नहीं निकलेगा तो अगले साल देना है, वहां पर पीडब्ल्यू कह रहा है कि एक बार बैच खरीद लिए, नहीं निकलता है वापस से आप हमारे बैच में पढ़ना। अच्छा, सेम बैच आपको सेम, नेक्स्ट ईयर भी तो मिल वो जाएगा। फर्क दिख रहा है, एक तो प्राइस का भी फर्क है, सोच का भी फर्क है और टॉपर भी सबसे ज्यादा वही बना रहा है। तो देखो अभी एक तो मुझे तो गाली पड़ती है पीडब्ल्यू का चैनल, आप मुझे इस टाइम पे बिहार के बच्चों के लिए पीडब्ल्यू निधि मैम, इनको छोड़ के बताओ कि कोई ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन या कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसको बच्चों को देखना ही देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हो। सर खान सर, बिहार का नाम आए, अगर बिहार का नाम आए तो पता नहीं मुझे क्यों पता था आप खान सर का नाम लोगे। सर सबका बिहार नाम आया ना, आप किसी से भी पूछ लो बिहार, और जब टीचर बोल दो खान सर। और हम इसलिए बोल रहे हैं सर कि मेरा अगर आप कोई भी वीडियो उठाओ, कोई भी सिंगल वीडियो, अगर क्लिप भी कट होता है तो एक कमेंट जो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, खान सर 2.0, खान सर की बहन, खान सर की न्यू वर्जन, खान सर की कॉपी, ये कमेंट हमको मिलता है। क्या अलग है खान सर में ऐसा? मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ, अलग अब दिखते हैं यार, केबीसी में भी दिख जाते हैं, इतने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। जब शुरुआत की उन्होंने, तो ऐसा क्या उन्होंने किया कि वो आज के टाइम पे एक, मतलब आप बिहार का नाम लोगे तो खान सर का नाम कहीं ना कहीं आ जाता है। आ जाएगा। ऐसा क्या अलग किया उन्होंने? सर खान सर का तरीका, वो जैसे लोगों को अपनी तरफ ना इंगेज करते हैं, अगर वो एक टीचर के अंदर आ जाए ना तो हर टीचर खान सर बन सकता है। जब उनका वो पढ़ाने का जो तरीका आप देखोगे, आप वीडियो स्किप नहीं कर पाओगे। हम खुद उनके स्टूडेंट रह चुके हैं और आप उनका अगर 15 मिनट का वीडियो, आप 1 सेकंड भी अगर आप इधर मुड़ गए ना, आप वापस आओगे वो उस 1 सेकंड में क्या बोले वो सुनने के लिए। उनकी एनर्जी मतलब माइंड ब्लोइंग। ठीक है, वो क्लासेस में 4 घंटे क्लास ले, 5 घंटे क्लास ले, उनका एनर्जी सेम रहेगा। और सबसे मेन चीज, डाउन टू अर्थ पर्सन। जैसे वो आज से 4 साल पहले थे जब वो स्टार्टिंग किए, आज भी वो आपको वैसे ही मिलेंगे। ये नहीं कि आज वो कोट वोट पहनकर, एकदम सोने का चैन पहनकर, वरना हम लोग में क्या होता है सर कि जिंदगी भर जो चीज मिला नहीं, अचानक से मिल जाए ना तो हम लोग एकदम हलला जाते हैं कि आई हो माई, मिल गया हमको पैसा, ये वाला हाल हो जाता है। लेकिन उस इंसान के पास इतना सब कुछ हो गया, फिर भी आप उनको देखोगे तो ऐसा लगेगा नॉर्मल है ही नहीं इनके पास। आज भी उनको देखकर कोई नहीं बोलेगा कि करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस है उनका, ऐसा लगेगा नॉर्मल है यार, एकदम तो फिर हमारे जैसे ही। तो एज ए स्टूडेंट आप आज ये डिबेट जो है एंड करो, कौन बेहतर है, खान सर या अलग सर? सर क्या बात कर रहे हो? अरे क्यों फंसा रहे हो हमें? फंसाने की बात नहीं, देखो हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ खान सर ने भी बढ़िया किया होगा, कुछ अलग सर ने भी। मैं तो कंटेंट इसलिए निकलवा रहा हूँ ना कि लोग बोलना छोड़ दे यार कि पीडब्ल्यू का चैनल है, तो मुझे जो चाहिए आप बताओ। सर अगर पीडब्ल्यू का चैनल होता तो आप हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ के हमारा नौकरी लेने का प्लानिंग ना करते। नहीं, बताओ, दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। सर दोनों में डिफरेंस भी है और समानताएं भी उन दोनों के बीच में है। तो हम दोनों पर बात करेंगे, चलेगा ना? ले कितना टाइम हो गया आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए हुए? ये पीडब्ल्यू सच्चाई बताए सर, 10 दिन। 10 दिन हुआ है? अब देखो मुझे पता नहीं था आप पीडब्ल्यू ज्वाइन करने वाले हो, मैंने आपसे पहले से अप्रोच किया हुआ था आपको। चलो, तो आप बताओ मुझे कि क्या आप खान सर और अलग सर में सिमिलैरिटीज बताओ कि क्या है इन दोनों में ऐसा कि बच्चे इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और फिर मैं पूछूंगा बेहतर कौन है, ये तो बताना पड़ेगा यार। आज आप नौकरी लेने के वो पूरा का पूरा तैयारी करके बैठे हो, तो हम बात करते पहले उन दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलरिटी है। तो दोनों लोग सर ना बच्चों के बारे में सोचते हैं। अभी खान सर हॉस्पिटल बनाए, ठीक है, उन्होंने बोला था कि हम बिहार को आगे ले जाएंगे और बिहार के लिए करेंगे। तो सर सबसे मेन चीज जिसकी वजह से हमें प्राउड फील होता है कि हम उस इंसान की स्टूडेंट है, वो है जुबान का पक्का होना। जैसे हमने अपने बच्चों को बोला कि हम फ्री में पढ़ाएंगे, मेरे चैनल पे कभी कोई बैच नहीं आएगा,
तो बहुत सारे लोग मेरे पास ऑफर किए कि मैम आप अपना बैच लाओ, हम आपको पैसा देंगे। कुछ और नाम बताओ यार, बहुत सारे लोगों में ना वो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि देखो, एक तो हो सकता है आप कुछ ऐसा बताओ कि जिसपे जो है ना थोड़ा अच्छा डिस्कशन कर सके, बट हाँ बच्चों को भी पता होना चाहिए कि कोई एक इंसान अगर फ्री में बिना पैसे लेके पढ़ा रहा है, तो आपने पीडब्ल्यू को ही क्यों चुना? सबसे पहला सवाल, क्योंकि पीडब्ल्यू भी लेते ही है पैसे। पहले जब आप यूट्यूब पे चढ़ना शुरू हुए थे, तो पहले बताओ कौन सी कंपनीज थी, कौन लोग थे जिन्होंने आपको बताया कि भाई हमें दो, हम आपको पैसे देंगे और हम बच्चों से ही पैसे लेंगे? ये कौन लोग थे? ठीक है, तो सर हम खान सन पे वापस आते हैं। बिहार में ना सर माफियागिरी चलता है। बिहार में ये चीज है, माफियागिरी। एजुकेशन में भी? हाँ, एजुकेशन में भी सर माफिया चलता है, माफियागिरी है। मेरा 10 बच्चों को बटोर लो और फिर नारे लगवाओ, पावर ऑफ दिस बोर्ड, पावर ऑफ दिस क्लासेस, ये चलता है। आप कभी आओगे ना मेरी क्लासेस में तो स्पैम भी होता है, पावर ऑफ दिस बोर्ड, पावर ऑफ दिस क्लासेस। तो उन लोगों की बात करेंगे। उनका था कि मैम अच्छा कर रहे हो आप, हमें बहुत खुशी हुआ कि वो हमें ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बिहार के बच्चे आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। फिर उनका था कि मैम आप अपना बैच लाओ, मेरी एप्लीकेशन पे पढ़ा लो, ठीक है, आप अपना बैच लाओ, आपका बैच बिकेगा, 99 में भी बेचोगे तो बहुत बच्चे खरीद लेंगे। तो मेरा है कि हमें पता है अगर हम 50 रुपया या फिर हम 500 का भी सर बैच अगर हम बेचना स्टार्ट किए, 5 लाख फॉलोअर्स है, 5 लाख में से 10,000 तो खरीदेंगे ना। 10,000 तो मेरे लॉयल फैन हैं जो अपनी दीदू के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो वो खरीद लेंगे। लेकिन उनके साथ धोखा नहीं होगा। हम जब अपना चैनल स्टार्ट किए, हर क्लास में एक लाइन को बार बार हाईलाइट किए, पढ़ाएंगे तो फ्री में पढ़ाएंगे, मेरे चैनल पे कभी बैच नहीं आएगा। तो चंद पैसों के लिए हम एक बैच ला दें, तो ये मेरे बच्चों के साथ धोखाधड़ी है। और खान सर का बोले ना कि खान सर का एक चीज जो हमें अच्छा लगता है वो ये है कि जुबान का पक्का होना। जैसे वो अपने जुबान पे टिके रहे, तो उनकी ये चेली, उनकी ये स्टूडेंट बात से नहीं हटेगी। तो हम उनको डायरेक्ट बोले कि ना, हम पढ़ाएंगे तो फ्री में पढ़ाएंगे, मेरे चैनल पर कभी कोई बैच नहीं आएगा। तो ये जो थ्रेट्स वगैरह आपको मिलते थे, जैसे हम लोग की बातें हुई, तो ये थ्रेट किस चीज़ से रिलेटेड आपको मिलते थे? कौन देते थे अगर बताना चाहो, और आपने कैसे इसको ओवरकम किया? सर कौन देता था ये तो हम अभी रिवील नहीं करना किस चाहते। चीज़ से रिलेटेड थे थ्रेट्स? चैनल बंद करने से, चैनल बंद करना है। आपका खुद का चैनल जिसमें किसी ने ना कुछ कंट्रीब्यूट किया ना कुछ किया, आपने खुद से बनाया, बच्चों को पढ़ाया, उस चैनल को बंद करने के लिए आपको थ्रेट मिलते थे? सर थ्रेट तो फिर भी ठीक है, फोन पर हो रहा है, यहाँ तक तो चलो फिर भी ठीक है, केस की धमकी, आप पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, डराने की कोशिश हाँ, है। क्योंकि सर लड़कियां क्या ना, जब भी पुलिस की बात आती है तो घर वाले भी होते हैं कि लड़की होकर ये केस वेस में जाएगी, फंसेगी, डर जाएंगे यार घर वाले, पूरे। सर वो मेरे घर वाले ये भी बोलना स्टार्ट किए, तुम जितना नाम नहीं कमाओगी उतना तो तुम हमारे घर वालों को बदनाम कर दोगी। तो हमें था कि यार एक तो हम लड़ झगड़ कर इतना आगे तक आए, फैमिली को मना कर कि एक दिन मेरा परिवार मेरे नाम से जाना जाएगा। हम हर दिन अपने परिवार वालों को यही बोलते थे कि एक दिन देख लेना, मेरा जो गांव है गोसैसीपुर, जिसको आज कोई नहीं जानता, एक दिन लोग उस गांव में आएंगे ये पूछने के लिए कि निधि इसी गांव से है ना, इसी गांव में ये लड़की पैदा हुई है ना, ये पूछने के लिए। और यहाँ पर डायरेक्ट कहा जा रहा है लीगल एक्शन लिया जाएगा, तो मतलब डायरेक्ट होगा कि जो अभी फिलहाल में लड़की जेल गई है वो इसी गांव की है क्या? तो ये वाली चीजें मन में आने लगी। बट फिर था कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और उसे पाने का मजा भी आएगा। तो उस दिन हम एक चीज तो सुन लिए थे, सोच लिए थे कि हमको रुकना नहीं है, क्योंकि अगर हम आज रुक जाएंगे तो ये लोग जीत जाएंगे, क्योंकि वो लोग तो चाहते हैं ना डराना। लड़कियां डरपोक होती हैं, उन लोगों के मन में ये बना हुआ है कि लड़की को क्या है, दो धमकी दे देंगे, तुम्हारे साथ ये करवा देंगे, तुम्हारे साथ वो करवा देंगे। लड़कियां हम माफी मांगते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि बिहार की शेरनी से पाला हुआ है, पापा की परी नहीं है जो डर जाएंगे, बिहार की शेरनी है, मुंह तोड़ जवाब देंगे चाहे कहीं से भी होगा। और हमने वो चैनल उसके बाद जिस एनर्जी से चलाया, अगर वो एनर्जी हम पहले दिखाए होते तो हमें लग रहा है कि आज हम मिलियन के चैनल पर होते, बट कोई ना, अभी भी वो एनर्जी मेरे अंदर है। और अभी तो मेरा कुछ दिन पहले 1 लाख का चैनल हुआ है, 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, 1.5 महीने हुए हमें चैनल को बनाए हुए, और काफी अच्छा चल रहा है। बच्चों का सपोर्ट
हैंग करने वाला है। ऐसा सपोर्ट जो आज तक हम सोचे ही नहीं थे कि बच्चे हमें देंगे, बच्चे हमें इतना पसंद करेंगे। बिहार के बच्चे, यूपी के बच्चे वो प्यार और सपोर्ट हमें दिखा रहे हैं। तो मेरा जो असली पावर है, मेरा असली जो जवाब है, वो बच्चे दे रहे हैं उन लोगों को कि आप तोड़ के दिखाओ मेरी दीदू को, हम उनके साथ हैं। तो कुछ दिन बाद बच्चे आके पूछेंगे नहीं कि पीडब्ल्यू तो ज्वाइन कर लिया आपने? हाँ, तो सर ये ना पता है बहुत, आप इससे पहले भी मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था, वहाँ पर भी सेम यही चीज़ पूछा गया था कि आप अगर पीडब्ल्यू जॉइन करते हो, तो बच्चे नेगेटिव हो जाएँगे और सर यही डर के वजह से हम पीडब्ल्यू का ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। पीडब्ल्यू में मेरी बातें हुई थी जब एकदम डाउनफॉल मेरा आ चुका था, 3 महीने से हम यूट्यूब पर गायब हो गए थे, तो चैनल ये वाले तो ध्यान क्यों देते हैं। यूट्यूब पे क्यों गायब हो गए थे आप? सर फिर ना वो कहते हैं ना, कूरेदोगे तो सर ज़ख्म जो है ना पूरा हरा हो जाएगा। तो आप अब बहुत डीप में जा रहे हो और वो बोलने में भी हमको ऐसा लग रहा है कि हम रोना स्टार्ट कर देंगे। वो जो 3 महीने मेरी ज़िंदगी के थे, वो दिन था, वो समय था। आप लग नहीं रहे रोने वालों में से, सबसे पहले तो ये। तो देखो, नहीं, वो तो कंप्लीटली आपके ऊपर है। बट हाँ यार, इतना बढ़िया चैनल, इतने लोग देख रहे हैं, 3 महीने के लिए अचानक से गायब हो जाना, अगर आप सोचो कितनी इम्पोर्टेंट आपके लाइफ का वो पार्ट है। बताओ, बच्चे कुछ सीखेंगे, हम कुछ सीखेंगे। मेरा तो चैनल अभी-अभी आया है यार, मैं तो सीख ही रहा हूँ आप लोगों से। तो बहुत आगे जाने वाला आपका चैनल, हैं? ठीक है। बताओ मैम कि 3 महीने क्यों आपने बंद कर दिए? एक सर के साथ मेरी मीटिंग थी, हमको बुलाया गया कि मैम आप 5 बजे आओ, मेरी क्लास है 6 बजे। आपको 5 बजे बुलाया गया। हम ऑफ़िस में गए, बैठे वहाँ पर और वहाँ पर 2-3 चीज़ें हमें बोली गई। जैसे पहला कि आप ये सब क्या कर रहे हो? आपको लगता है नौटंकी करके आप बहुत आगे जाओगे? पहली चीज़, आप एक टीचर होकर दूसरे टीचर को नौटंकी, बच्चे बोलते हैं सर, तो फिर भी होता है चलो ठीक है बच्चे हैं, थोड़े कम उम्र के हैं तो उनको लग रहा है हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को एंगेज करने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जब एक टीचर बोलता है कि आप नौटंकी कर रहे हो, आप लैंग्वेज देखो अपना, आप गाने देखो। सर हम बिहार से हैं और हमारे लिए हमारा भोजपुरी गाना, बिना भोजपुरी गाने का शादी नहीं। सर हम सच बता रहे हैं, हमारे यहाँ वैसे होना नहीं चाहिए बट हमारे यहाँ अगर किसी का डेथ भी होता है ना, तो सर डेथ में भी भोजपुरी गाना लोग बजा देते हैं। ठीक है? तो वो भोजपुरी गाना, उससे प्रेम है कि भोजपुरी गाना आज हम लोगों के लिए कि शादी मतलब भोजपुरी गाना बजना ही बजना चाहिए। जब तक भोजपुरी गाने पे हम नाचेंगे नहीं, नागिन डांस नहीं करेंगे, वो शादी बर्बादी है। असली शादी वही जिसमें भोजपुरी बजे। तो मेरे गानों को लेकर कि आप हमेशा भोजपुरी क्यों? ये कोई देहाती लैंग्वेज या फिर गाँव का लैंग्वेज नहीं है। ये हम बिहार वालों का शान है। बट गाँव की लैंग्वेज भी है तो क्या दिक्कत है? गाँव भी तो पार्टी है अपने देश का। कोई गाँव में कोई लैंग्वेज बोलता है उसमें क्या दिक्कत है? सर इतना समझदार होते कुछ लोग तो आज हम यहाँ, मेरा 3 महीने बर्बाद नहीं होता। तो आपने बंद कर दिया चैनल, टूट गए आप? नहीं, उस वक़्त सर हमको पहले मोटिवेट भी किया गया ना कि आप अच्छा कर सकते हो, आप ये सब बंद करो, आप ये करो और नौटंकी वर्ड, ये सारे वर्ड यूज़ हुए। उस वक़्त हमको याद है, हम मेरे आँखों में पूरा आँसू भरा हुआ था। हमें था कि बस बोल लो हमको और हमको बाहर जाने दो, ठीक है? क्योंकि मम्मी-पापा 2 चीज़ सिखाए हमको कि कोई बड़ा बोल रहा है तो चुप रहो। वो चीज़ अभी उस टाइम मेरे दिमाग में चल रहा है और हम बच्चों को बोलेंगे ना कि अगर बड़ा भी गलत बोल रहा है, तुम जवाब दो। ये निधि बनने की ज़रूरत नहीं है कि वो तुमसे बड़ा है, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो तो वो आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हो और आप ये सोचकर चुप हो कि वो आपसे बड़ा है, वो बोल सकता है। सर आपके बारे में बोलने का हक सिर्फ़ आपके माँ-बाप को है और आपको है। बाकी दुनिया में हम किसी को हक नहीं देंगे कि तुम मेरे बारे में, मेरे इज्जत के बारे में, मेरे आवाज़ के बारे में, मेरे शकल के बारे में, किसी के बारे में भी आप बोलो। इतना हक हम तुमको दिए नहीं है। सही बात ना है। तुम्हारा खाते हैं, ना तुम्हारा पीते हैं, ना तुमसे हम पैसा ले रहे हैं। तो भैया किस बात का रिश्ता? तुम मेरे बारे में हो कौन बोलने वाले? काश सर ये शब्द हम उस दिन बोल दिए होते। आज भी हम पछताते हैं कि हम बिना बोले क्यों आए। आज भी हम हर वक़्त ये सोचते काश उस दिन ये जोश आ गया होता ना और हम सामने वो कुर्सी पे बैठे थे, हम इस कुर्सी पे बैठे थे और हम बोलते, हम यही हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, बदल सको तो बदल लो। हम नहीं बदलेंगे, मेरा लैंग्वेज मेरा ताकत है। जिसको आप नौटंकी कहते हो, मेरे बच्चों को वो पसंद है, मेरे बच्चे उससे प्यार करते हैं। तो उस वक़्त हम वो चीज़ नहीं बोल पाए, उस वक़्त तो सिर्फ़ मेरी आँसू ही। अभी भी आपके थोड़े-थोड़े आँसू निकल रहे हैं। नहीं सर, हम तो अपने आप को सिखा चुके हैं। पानी पियोगे थोड़ा-सा आप? वो टाइम याद आने लग रहा है। हुँ। सर मेरे अगर लाइफ़ का सबसे खराब समय में अगर आप पूछो तो वो 3 महीने ही थे और वो 3 महीने बातों के वजह से ही लोगों के खराब हुआ। अगर वो बातें मेरे साथ नहीं हुई होती तो वो 3 महीने कभी आता ही नहीं। तो ये जब थ्रेड्स वगैरह आए और आपको कहीं न कहीं बोला गया नौटंकी, कहीं न कहीं एक
डिमीन करने की कोशिश की यार कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, लोगों को सहन नहीं हो रहा। उसके बाद आपका चैनल भी डिलीट हुआ, ये कैसे हो गया? मतलब आप ऑलरेडी बहुत कुछ गो थ्रू कर रहे थे। सर हम लोग को सिखाया गया कि हार के जो जीतता है उसको बाजीगर कहते हैं तो हम तो ये सोच के बैठ शाहरुख भाई गए। ने सिखा दिया। हाँ, शाहरुख जी ने तो हमको ये सिखा दिया, तो हम भी सोचे चलो ठीक है, एक बार हार चुके, फिर जीतेंगे तो यार लोग कहेंगे यार बाजीगर है। हमें क्या पता था तैयार बैठे हुए बाज अपना नज़र बिठाकर। तो हम अपना खुद का जब स्टार्ट किए, मेरा चैनल जब स्टार्ट हुआ, अच्छा चलने लगा, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन जब मेरा चैनल स्टार्ट हुआ तो हमें दिखा कि हमसे ज़्यादा अगर कोई खुश है ना, तो वो माँ-बाप है। और इससे एक चीज़ पता चलता है ना कि यार माँ-बाप आपके सामने बस कठोर बन के रहते हैं। वो आपके सामने आपकी कमियाँ निकालते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। असल में आपके दुःख में अगर कोई साथ है, तो वो पेरेंट्स। आप अगर गिर रहे हो तो कोई साथ है, तो वो आपके पेरेंट्स। और अगर आप उठोगे तो सबसे ज़्यादा कोई खुश है, तो वो आपके पेरेंट्स हैं। तो जब हम अपना चैनल स्टार्ट किए, पापा को बताया कि अब हम खुद का स्टार्ट करेंगे, तो पापा का भी था, हाँ, आप खुद अब अच्छा कोई फैसला लियो ज़िंदगी में, एक फैसला जो तुम सही ली हो, और वो ये है कि खुद का चैनल स्टार्ट करना। सब लोग सपोर्ट किया। हम और पापा, हमें याद है, अलग-अलग, बनारस में बहुत ज़्यादा स्टूडियो नहीं है, तो हम लोग अलग-अलग स्टूडियो में गए। 2 घंटा के लिए चाहिए, कितना रेंट लेंगे, 2 घंटे के लिए चाहिए, 3 घंटे के लिए चाहिए। ऐसे मेरे साथ मेरे पापा स्टूडियोज़ में गए हैं। तो हम लोगों को फाइनली एक स्टूडियो मिला। उन्होंने कहा रात में हम लोगों का 9 बजे के बाद क्लास खत्म होता है। अगर आपकी लड़की आ सकती है तो ठीक है। और वो एरिया बहुत खराब है, आप आकर देखना। बनारस के कुछ ऐसे एरिया हैं जो, मतलब वहाँ पर ना वो कलेजा अपना हाथ में लेकर फिर जाना पड़ेगा, वैसा वाला है। पापा बोले चलो हम तुम्हारे साथ आएँगे, तुमको अकेले नहीं आना है, हम आएँगे, भाई आएगा तुमको छोड़ने, तुमको ले जाने, हम लोग साथ में बैठेंगे। तो हमको वहाँ पर क्लासेस मिल गया। 4 घंटे की हम क्लासेस लेते थे, मेरा भाई नहीं तो मेरे पापा मेरे साथ वहाँ 4 घंटे तक बैठे रहते थे। स्टूडियो में ही। हाँ, स्टूडियो में ही। और ये सोचकर भी हम पढ़ाते थे कि अब तो और धर के पढ़ाना होगा। भाई और पापा बैठे हुए हैं क्योंकि इन लोगों का पता नहीं, हमारे घर में सर कुछ पता नहीं, मतलब क्लास में कुछ बोले और डायरेक्ट आ गए। तो इसलिए डर-डर के पढ़ाना था, लेकिन वो लोग साथ दिए, सपोर्ट दिखाए, मेरा चैनल अच्छा चलने लगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 दिन में 10,000 सब्सक्राइबर। हम अपने आप को बहुत फ़ेमस नहीं बोल रहे, लेकिन ये बोलेंगे कि इतना प्यार तो हम सोचे ही नहीं थे कि हमको मिलेगा। 1 दिन मेरा चैनल बना, जिस दिन चैनल बन रहा उस दिन 10,000 सब्सक्राइबर। और ये चीज़ बाकी लोगों को चुभ गया कि अगर 1 दिन में 10,000 हो गया, इसका बाकी लोग मतलब, मतलब जो वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा रहे थे। हाँ, जो बाकी चैनल्स वाले हैं, कि जो अपना कह तो रहे, जो माफियागिरी स्टार्ट कर चुके हैं कि मतलब बिहार में पढ़ाएँगे तो हम पढ़ाएँगे, वरना कोई नहीं पढ़ाएगा। बिहार मतलब हम, बाकी जितने भी हैं सब फ्रॉड है, वो दूसरे को आपको फ्रॉड। लगता है कोई आपकी तरह कोई एक लड़का स्टार्ट कर रहा होता तो उसको भी ऐसे ही करते ये लोग, कि ये केवल और केवल ऐसा लग रहा है आपको कि यार मैं एक बिहार की लड़की हूँ जहाँ से लड़कियाँ बहुत कम ऐसी निकलती हैं कि जो अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोल के फ्री में पढ़ा रही हो, तो आपको लगता है कि लड़कों के साथ थोड़ा अलग होता? सर लड़कों के साथ बिल्कुल अलग होता, बिल्कुल। हमारे बिहार में टीचर्स बन तो गए हैं कुछ लोग, और लेकिन अभी भी मार-धाड़ उनका उसी में है। वो अब तक तो मारपीट भी स्टार्ट कर चुके है होते। गुंडागर्दी बिहार में? गुंडागर्दी है, खुला गुंडागर्दी है, ठीक है? अगर आप किसी से पहले अपना क्लास लगा दो, या फिर तो बोट मरवा देना। मेरी क्लासेस में आप आइए, कभी-कभी हमको हैरानी होता है कि 28,000 55,000 बच्चे लाइव देख रहे हैं, और वो लाइव है ही नहीं, वो तो बोट है। तो ये है कि लड़की होकर उनको ये लगा था कि ये तो कमज़ोर है, ये 2 मिनट में साइड हो जाएगी। 2 बार इसके चैनल पे बोट मारा जाएगा, इसका ये अपने आप ही हिम्मत तोड़ करके या तो हमारे चैनल से जुड़ जाएगी या तो बंद कर देगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम तो डरते हैं ही नहीं, तुम जो करना है कर लो। तो हम बोर्ड से भी नहीं डरे, हम अपनी क्लासेस ले रहे थे, मेरी अच्छी खासी चैनल चलने लगा, ग्रोथ हुआ, बच्चों का सपोर्ट बहुत मिलने लगा। लेकिन फिर आया कहानी में ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट ये था कि मेरा चैनल गायब। उड़ा दिया। उस वक़्त एक कॉल का घंटी बजता है मेरे पास, और वो कॉल था पीडब्ल्यू के निशान सर। पता नहीं आप जानते हो कि नहीं, एक निशान सर करके हैं, बिहार बोर्ड में पढ़ाते जी, हैं। जी, बिल्कुल जानते हैं। हाँ, उनका कॉल आया मेरे पास। हम उनका नंबर सेव नहीं था, अब अचानक से कॉल आया तो हम उठाए। वो हेलो, हाँ, हम पीडब्ल्यू से बात कर रहे हैं, निशांत सर। तो हमको ऐसा लगा पहले कि ये फ्रॉड है, सच बता रहे हैं। उनको अगर बोलेंगे तो वो हँसेंगे, बट हमें सच में लगा था कि वो कोई फ्रॉड का कॉल आया है मेरे पास, जो पीडब्ल्यू का बनकर बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसे फ्रॉड हो चुके हैं कई बार। तो हमें लगा वही है।
बट वो फिर बताए कि मैम आपका भी हम लोग मेरे पास वीडियो आया, आपका चैनल जा चुका है, आप बोलो तो हम अपने अपर टीम से बात करें, हमारा जो पीडब्ल्यू का पूरा मैनेजमेंट है वो आपकी टीम चैनल को जल्द से जल्द वापस लेकर आएगा। देन हम बोले सर अगर आप ऐसा कर सकते हो तो प्लीज कर दो। फिर भी हमें लगा कि अगर ये बोले हैं तो कम से कम 10 दिन तो जाएगा, 10 से 15 दिन तो जाएगा और हम क्लासेस नहीं ले पाएंगे। हम बच्चों के पास एक वीडियो भेजे कि अब लग रहा है मेरी क्लासेस 1 हफ्ते तक गई, 1 हफ्ते तक हम क्लास नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगले दिन निशान सर हमसे रात में बात की है, नेक्स्ट डे मेरे पास मेल आता है कि आपका चैनल आ चुका है। फिर हम निशान सर को फ़ोन करते हैं, हमको वो खुशी आप सोच नहीं सकते मेरे घर में, मेरे अंदर कि यार आज भी लोगों के अंदर इंसानियत जिंदा है, आज भी कुछ लोग हैं जो फायदा नहीं देख रहे। तो क्या ऐसा डिफरेंस है, जैसे निशान सर आपने बताया वो भी तो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे बिहार में, उनके उनके अंदर ऐसा क्यों नहीं था जो बाकी लोगों से आपको मिला कि यार नहीं नहीं करना है, तुम्हें नहीं करना है, तुम हमारा चैनल ज्वाइन करना। निशान जी ने या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको ऐसा तो कुछ बोला नहीं, तो वही मैं पूछा था स्टार्टिंग में सर कि क्या वही डिफरेंस तो है। आपको अब अभी तो ये पीडब्ल्यू का है नहीं तो हम आपको बता रहे हैं, हमें पहले लगा ये मेरे घर वाले भी चलो कोई साजिश होगा, ऐसा हम लोग है ना सर, तुम लोग ना हर चीज में अगर कोई हम लोग के घर के आगे एक अड़हुल का फूल गिरा देना, हम लोग पूरा टाइम बैठ कर वो देखेंगे, हो सकता है वो अड़हुल का फूल आगे चलकर काला हो जाए। ऐसी वाले हम लोग के सोच वाले लोग हैं, जरा सा कुछ हुआ ना तो पूरा खोपड़ी जो है ना गलत चीजों में चला जाएगा। तो उनका फोन आया जब बोले मेरा चैनल वापस आ जाएगा, उस टाइम भी मेरे दिमाग में चल रहा है कहीं ऐसा ना हो कि पीडब्ल्यू वाला हमेशा के लिए गायब कर दे हमारा चैनल, कहीं ऐसा ना हो कि अब तो जो थोड़ा बहुत चांसेस है वो भी चला जाए, क्योंकि पीडब्ल्यू इतना बड़ा चैनल, उसके पास इतने बड़े बड़े टीचर्स, वो मुझ जैसी पर दया क्यों दिखाएगा, मेरे लिए क्यों करना चाहेगा। शायद आपकी तरह ही उन्होंने भी शुरू किया होगा अपने खुद का चैनल, किया ही है 2014-15 में सर अलग फिर भी से तो अपने अंदर होता है ना कि जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमारे लिए सब कुछ छोटा चींटी की तरह लगता है, तो उनके लिए तो हम एक चींटी के समान है। जहाँ उनका इतना बड़ा चैनल, वहां मेरा 50,000 का चैनल, जहां उनके पास लाखों बच्चे, वहां हम 1000 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अंतर है। और अचानक से हम आपको, वो हमको कॉल करके अगर बोल रहे हैं कि आपका चैनल मैम हम वापस लाते हैं, आप चिंता मत करो, आप बेफिक्र रहो, कल तक आपका चैनल वापस आ जाएगा और नेक्स्ट डे से आप पढ़ाना स्टार्ट करो। तो हम लोग तो पहले पूरा रात बैठकर, हम मम्मी पापा सब लोग बैठकर बात किया कि नंबर मांगेंगे देना मत, कोनो ओटीपी जाएगा देना मत, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि ये हमारा बचाएंगे नहीं, उल्टा मेरा सब कुछ लेकर जाएंगे। लेकिन वही नेक्स्ट डे जब मेरे पास मेल आया और जब सर का कॉल आया मेरे पास कि मैम अब ठीक है, वो क्लास में ही मेरी बात हुई, ऐसा भी नहीं था कि हम बाहर बात किए, एंड मेरा क्लास चल रहा और क्लास के बीच में सर का कॉल आया कि मैम अब आप खुश हो, आपका चैनल वापस आ गया। और वो उस टाइम जब हम रोए, सच में कसम बता रहे सर, वो स्क्रिप्टेड नहीं था, वो खुशी की आंसू थे कि दुनिया में जहाँ पर हम सोच रहे थे कि हम अकेले हैं, जहाँ हमें लगा कि जहाँ मेरे बच्चे हमको बोल रहे थे कि मैम बाकी लोग बोल रहे हैं आप ड्रामा कर रही हो, आप नाटक कर रही हो, आपका चैनल नहीं गया, मेरे बच्चे मेरे खिलाफ हो गए थे, मेरे बच्चों को लगने लगा था कि ये झूठ बोल रही है। वहां पर एक इंसान मेरे ऊपर भरोसा किया, अपना पूरा टीम लगा दिया मेरा चैनल को वापस लाने में। तो वो आंसू वो था कि आज भी इंसानियत जिंदा है और आज भी कुछ लोग हैं जो अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाने में मदद करेगा, खींचने का काम नहीं है। तो मिले फिर आप अलग सर से मिले? सर अलग सर को लेकर हम आपको ना एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है। तो हम जब पीडब्ल्यू में मेरा एक मीट रखा गया था कि मैम आइए टीम से मिलते हैं, तो उस टाइम पर हम बैठे हुए थे एकदम कोने में सोफा के पास और टीम को आना था। तो हमको बोला गया कि मैम आपकी मीटिंग 4 बजे, लेकिन मेरा क्या है ना हर जगह टाइम से पहले पहुंचने का आदत है, तो हम आधे घंटे पहले ही पहुंच गए। तो वो बोले मैम बैठो, हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं। अब हम चुपचाप बैठे हुए, हम पहले तो चकाचौंध सारी चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि गाँव में तो हम इतना बड़ा ऑफिस ये सारी चीज़ें नहीं देखे, तो यहाँ पर जब हम चीज़ों को देखे तो हाय ये क्या है वो क्या है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था। लेकिन उस टाइम पर नीट का कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम था जो ओपन स्टूडियो में होने वाला था, सारे टीचर्स जा रहे थे, हमको याद आ रहा था इनको तो हम देखे हैं, ये तो समाप्ति मैम है, वो जैसी उसमें सुंदर दिखाई देती है रियल में भी वैसी ही सुंदर है, ठीक है। अच्छा, आप इन लोगों को देखते थे हाँ, समाप्ति अरे में? सर हम भी तो वही इन लोग के स्टूडेंट ही हैं। और किसको देखते थे? निशान सर तो हमको मिले ही, तो समाप्ति मैम हो गई, राजवंत सर हो गए, ये लोग मेरे बगल से गुजरे और आप बिलीव नहीं कर सकते, मेरा था कि हम दौड़ कर, जैसे बच्चे होते ना पागल हो जाते टीचर को देखकर, दौड़ के जाना, गले लगाना, उनको बोलना मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ।
हमें भी वो सारा नौटंकी करना था। फिर हम कहे ऐसा ना हो कि जो नौकरी मिल रहा है वो भी हाथ से चला जाए तुम्हारे नौटंकी के चक्कर में। तो हम अपने आप को ऐसे ही दिखा रहे थे कि नहीं नहीं हम नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन देख उन्हीं लोगों को रहे हैं, लेकिन ऐसा दिखा रहे कि नहीं जानते हैं। और वो लोग भी आराम से आए, अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन उसमें से एक सर है विपिन सर, वो श्रद्धा मैम वाले। अरे विपिन सर के साथ मेरा शो हो चुका है। हाँ तभी तो हम बोले वो श्रद्धा। श्रद्धा, अच्छा श्रद्धा कपूर वाले। तो विपिन सर आए और वो अचानक से हमसे बोले मैम आप पढ़ाते हो ना? हम क्या हाँ जी सर, आपका हम इंस्टा पे रील देखे हैं, अच्छा काफी उन तक अच्छा। पहुंच गया था सब। हाँ वो ये चीज बोले हमने आपका इंस्टा पे रील देखा है, काफी अच्छा कर रहे हो। जहां पहले तक हम लड़की ऐसे बैठी थी इस तरह से डर कर, जब वो बोले ना कि आपका हम रील देखे हैं, काफी अच्छा चल रहा है, आप इंस्टा पे बहुत अच्छा कर रहे हो, फिर मेरा बैठने का तरीका, हाँ यार हम भी कोई चीज है। विपिन सर जानते हैं, कोई आम बात है? द ग्रेट विपिन सर जो बायो पढ़ाते हैं, इतने अच्छे टीचर जूलॉजी के, वो हमें जानते हैं, मजाक थोड़े ना है। तो उस टाइम मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आया, फिर हम आराम से बैठे, फिर मेरा मीट हुआ। उस टाइम पर अलग सर से मेरी बात नहीं हुई थी, सिर्फ टीम से बात हुआ था। वो लोग बताए कि मैम ऐसी चीजें अगर आप फ्री में, हम उनके सामने शर्त रखे थे कि सर हम पीडब्ल्यू में जुड़ेंगे तो हम अपना चैनल बंद नहीं करेंगे। अच्छा हाँ ये चीजें जितने भी अभी तक में यूट्यूब के चैनल है, कोई ऐसा चैनल नहीं होगा जो ये बोले कि आप अपना चलाओ और हमारे यहाँ पढ़ाओ, ऐसा कोई चैनल नहीं। और हमको पता था पीडब्ल्यू ना कर देगा, और हम ना सुनने ही गए थे, क्योंकि हम बच्चे नेगेटिव हो जाते कि आप पीडब्ल्यू में चलेंगे पैसे के लिए। तो हम ये सोच कर गए थे कि हम अपना जो शर्त है वो रखेंगे, हाँ कर दिए तब तो भैया भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे, और ना भी बोले तो होगा चलो कोई ना, अपने शर्त पे हम टिके रहे। उन लोगों के सामने हम ये शर्त रखे कि हम अपना चैनल बंद नहीं करेंगे, उस पर हमेशा फ्री में पढ़ाते रहेंगे। तो वहां से आया कि मैम हमको थोड़ा टाइम दो, हम इस पर फिर बात करेंगे। वहां पर मेरी मीट जो है, वहां मीटिंग जो मेरा कैंसिल हुआ। उसके बाद हम अपने गाँव पे आए, घर पे आए, मेरा अलग सर से बात नहीं हुआ था, लेकिन गाँव में हवा फैलाना था थोड़ा सा। हाँ वो अलग सर के साथ चाय पिए, बस चाय वाय पिए, वो बोले कि घर पे आइए कभी खाना वाना खाने। तो वो जो हम फैलाए, अभी भी वो अगर गांव वाले देखे ना तो वो लोग अब मेरे बातों पे भरोसा नहीं करने वाले। तो एक चीज है, हम फेंकते बहुत है, गांव वाले लपेटते रहते हैं। तो वो है ना, गांव वालों को पूरा एकदम सर आप देखे होते हवा फैला कर आए थे। अलग सर के साथ चाय पिए, वो इनवाइट किए घर पे खाना खाने के लिए। वो बोले कि आप प्रयागराज आओ कभी। हम उनको बोले अभी टाइम नहीं है सर, कभी आते हैं मिलेंगे। हम उनको भी अपने गांव में इनवाइट किए हैं कि गोसैसीपुर कभी आइए। तो वो लोगों का था, अरे फलनवा का लड़की तो अलग सर से मिलके आई है, पूरा एकदम सर। अच्छा अलग सर को सब पहचानते हैं वहाँ पे? पूरा पूरा सर, रिक्शा वाला जानता है, रिक्शा वाले को पता, अगर हम बोल दे ना कि हमको पीडब्ल्यू ऑफिस जाना है, उसको पता है कि किसकी बात हो रही है। पीडब्ल्यू का नाम एक रिक्शा वाला, एक सब्जी बेचने वाला, सब जानते हैं। मेरे गांव में तो पूरा सब जानता है। अलग सर का फोटो लगा हुआ है, होर्डिंग लगा हुआ है, लोग देखते हैं कि हाँ वो जो ऐसे करके खड़े हैं वो अलग सर है। और वो शाहरुख खान है ना, शाहरुख खान, सलमान खान, उनके बराबर की चीज है, हस्ती है बहुत बड़ी। तो हम भी उस दिन पूरा फेंक कर आए थे, लेकिन सच्चाई ये था कि हम मिले नहीं थे। अंदर एक गिल्ट था कि हम लोगों को झूठ बोल रहे हैं कि मिले हैं। बट कहीं ना कहीं पता होगा कि मिलोगे आप। हाँ, ये पता था, लेकिन ये दुख इस बात का था कि हम मिल नहीं पाए। हमको बहुत दुख था कि हम यहाँ तक उनके ऑफिस तक पहुंचे, उनके ऑफिस के बाहर तक रहे, लेकिन मिल नहीं पाए। सामने से भी गुजरे लेकिन मिल नहीं पाए। हिम्मत नहीं हुई। हाँ वो अखरता है कि हम मिल नहीं पाए उनसे। लेकिन जब मेरी लॉन्चिंग हुई अभी कुछ दिन पहले, मेरा लॉन्चिंग, हमको ऐसे ही डर, जैसे अभी हम बोल रहे थे ना कि बहुत डर लग रहा है हम कर पाएंगे कि नहीं, पूरा पोपट ना कर दे, खराब ना हो जाए, वैसे ही लॉन्चिंग में भी हम लोगों को बोल रहे थे हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, माइक में हम नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अच्छा गया, बाकी लोगों का था कि मैम बहुत अच्छा गया। और अलग सर तक पहुंचा मेरी आवाज, वो भी अचानक से वो आए। पहले तो उनको देखकर मेरा जो दिल का धड़कन, लोग कहते हैं कि हीरो हीरोइन को देखकर वो धड़कन तेज होता है, पहली बार ऐसा हुआ। अलग सर को देखकर मेरी धड़कनें इतनी तेज, हाई स्पीड में चल रही है, बीपी एकदम हाई हो चुका है। मेरे मुंह से जो इतना पकड़ 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 हम बोलते हैं, उनके सामने शब्द ही नहीं निकल रहा। और वो जब सामने से बोले हेलो निधि मैम, बस हम क्या, अब हम गंगा नहा लिए। उनके मुंह से अपना नाम सुनकर, जो हम गांव वालों को बोल कर आए हैं कि हम चाय पिए उनके साथ, फोटो खिंचवाए हैं, अब हम गंगा नहा लिए उनके मुंह से हेलो निधि मैम ये वर्ड सुनकर। फिर मेरी उनसे बात हुई, बहुत अच्छे, वो हमें जानते हैं पहली चीज तो ये, क्योंकि पीडब्ल्यू में बहुत टीचर्स है सर, वो एक दो टीचर नहीं, हमें लग रहा है कि हजारों की संख्या में टीचर्स काम कर रहे हैं पीडब्ल्यू के लिए। तो इतने टीचर्स का नाम याद रखना, इतने बड़े लोगों का, बहुत मुश्किल है। एक अध्यापक दूसरे अध्यापक को पहचानता है, ये तो मैं जानता हूँ।
सर हम, लेकिन हमें नहीं पता था ये चीज कि इतने बड़े टीचर्स हमें जानेंगे जो इतनी कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है, जिसका कह सकते हैं कि कोई अच्छा बैकग्राउंड भी नहीं है, एकदम पोपट वाला चीज है, मेरा खुद के मुंह से ही बोल रहे। तो उस लड़की को जानना बहुत बड़ी बात है, जब वो सामने से आए, मेरा नाम लिए और वो बोले लॉन्चिंग में हमें बुलाना चाहिए था, हम मैम के साथ लॉन्चिंग में होते। है। ये लाइन कि लॉन्चिंग में हमें बुलाना चाहिए था, हम मैम के साथ होते। हम उस टाइम तो हमें लगा कि हाँ अब हम कुछ कर रहे। लोग कहते हैं ना कि तुम 2 साल में क्या झंडा गाड़ लिया, देख लो। अलग सर को मेरा नाम पता है, मजाक है ये? तो अलग सर जैसे हस्ती वो बोल रहा है कि इनके लॉन्चिंग में हमको बुला लिए होते, हम आ गए होते। और वो जब बोले ना कि मैम आप पढ़ाओ मचाओ, ठीक है, पीडब्ल्यू की पूरी टीम आपके साथ है, हम आपके साथ है, आपको जैसा जो चाहिए आप करो, आपको खुला आजादी है, आप बस बच्चों को अच्छा कंटेंट दो, बच्चों का भविष्य बनाओ। वो चीजें उनके मुंह से हमको सुनने को मिला, और वो चीज आज भी मेरे साथ है कि अगर वो इंसान हमारे ऊपर इतना भरोसा दिखाया है तो अब हमको प्रूफ करना है। मम्मी पापा को अभी तक में हम प्रूफ कर रहे थे, अब हमको उस इंसान को भी प्रूफ करना है कि आपने एक, वो कहते हैं ना, हीरा को ढूंढा है। आप जोहरी हो और हम हीरा है, और आपने परखा है कि ये हीरा है और आगे ये कोहिनूर बनेगी। तो अब हमको खुद को प्रूफ करना है कि अलग सर बिल्कुल सही लोग को आप लेकर आए हो अपने बिहार बोर्ड के लिए। तो अभी तो जैसे आपने बताया आपके यहाँ पे 18-20 साल तक सबकी शादियां हो जाती है, आप कब कर रहे हो शादी? मेरी शादी सर, मेरा तो सिंपल सा है, 36 आएंगे 36 जाएंगे। मेरे वाला तो मेरे पापा लाएंगे, पापा पापा पे लाएंगे। छोड़ दिए हैं। बढ़िया। तो ये जैसे मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि नहीं यार आप इस चीज़ को बिलीव करते हो कि आपके माँ बाप आपके लिए कोई जीवन साथी या कुछ, बट अभी आप इंस्टाग्राम पे देखो या आप अभी दिल्ली आए हुए हो तो आपको दिखता होगा कि नहीं इस चीज़ के भी बहुत अगेंस्ट है लोग, कि नहीं भाई माँ बाप कैसे डिसाइड करेंगे, वो किसी और ज़माने के थे, मैं आज के ज़माने की हूँ, तो मैं क्यों ना खुद से डिसाइड करूँ। तो आप इस डायरेक्शन पे कभी सोचा आपने कि क्यों नहीं? सर देखिए, प्यार करना गलत नहीं है और खुद से चुनना भी बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर अभी भी देखा जाए, पहले के समय में भगवान लोग भी वो चुने हैं एक दूसरे को, स्वयंवर हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, फिर वो एक दूसरे को चुनकर आगे बढ़े हैं। लेकिन उसमें माता पिता का वो सहमति था। हम कह रहे आप चुनो, आप अरेंज मैरिज करो, लव मैरिज करो, कुछ भी करो, लेकिन बस ये रहे कि आपके पेरेंट्स को आपसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स से बढ़कर कोई नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। बचपन से थे आपके दोस्त वगैरह थे? हाँ, स्कूल दोस्त टाइम? हम बनाए नहीं। रीजन ये था कि जब हम सीबीएसई में थे तो लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। उन लोगों की बातें, वो लोग बहुत टॉप लेवल की बातें करते थे, हाँ। और अगर हम उनकी बातों में आते थे तो फेंकना शुरू करते थे और हम पकड़ा जाते थे। ये वाली चीज थी। उन लोगों की बातें रहती थी, जैसे मैं आज मूवी देखने गई थी तो ये हुआ था। अब मैं कैसे बताऊं कि मैं आज तक तो टीवी में ही मूवी देख रही हूँ, मैं गई ही नहीं हूँ। अब फेंकने के चक्कर में हम फेंक देते थे, हाँ हम तो ये मूवी देखने गए थे, ऐसा हुआ, उसमें वो आया था, केक आया था, पुडिंग आया था। हमको पता ही नहीं पुडिंग होता क्या है, हम बस सुनकर बोल दिए कि पुडिंग आया था लेकिन स्पाइसी था। पहली चीज, पुडिंग मीठा होता है, हम पकड़े गए स्पाइसी बोलकर। तो ये वाली चीजें थी कि लोगों, जो मेरे दोस्त बनने भी वाले थे, छुट्टी है एक नंबर की। लग नहीं रहा देख के, वैसे मुझे तो लग रहा है आप लोगों को बुली करते थे। अब सर वो कहते हैं ना कि रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। तो वो वाला है कि लोग इतना हमको बुली किए, इतना बुली किए कि अब हमको फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है। जब हम सीबीएसई की बात बताते हैं मेरी क्लासेस में, अभी तो हम फिर भी थोड़े ठीक है, मेरे पहले के वीडियोस देखना, स्टार्टिंग में बहुत पतले से थे, है ना। तो यार बायो में हम कितना पढ़ाएं कि सबकी बॉडी 2 तरह की होती है। आप जो भी खाते हो, या तो वो फैट में कन्वर्ट होता है या तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मेरा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हाँ, अब नहीं मोटा रहे तो हम क्या करें। घर वाले भी इतना खा थिया लेकिन मोटाई तन को नहीं, पूरा घर खा गई लेकिन मोटाते नहीं थे। कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई भी, खाने को नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है। भैया हम कहते प्रभु हमको खाना मिलता है। अगर तुमको शक है तो तुम हमको घर बुलाओ, अपने खाना खिलाओ, हम खा जाएंगे पूरा, लेकिन हम तुमको नहीं दिखाई देगा मेरे शरीर में। लेकिन स्कूल में जैसे ही हम क्लास में एंट्री करें, अरे पंखा बंद करो, निधि आगे उड़ जाएगी। ये वाला चीज, ये तो फिर भी ठीक है। लड़के, सांस मत लो, अंदर चली जाएगी। सेंस यूज करो, सांस लेंगे हम, अंदर कैसे जाएंगे। पहली चीज तो ये। लेकिन वो सब मेरा जीना हराम कर दिए थे सर, एकदम ऐसा। हम अपने आप को ना शीशे में देखकर हमको घिनौना वो होता था, यार हम इतने खराब है। ऐसा वाला होगा कि हम सच में सुंदर नहीं है,
वो टाइम मेरी जिंदगी का वो था जब हम मम्मी से लड़ते थे, तो हमको ऐसा क्यों बनाई हो। हम तो सोच कर बैठे थे जब हमको बुली किया जा रहा था, और हम जब ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किए तो हम अपने दिमाग में ये चीज डाल लिए थे, जिस दिन हम फेमस होंगे, जिस दिन हम फेमस होंगे, हम उस दिन बताएंगे कि ये लोग मेरे साथ क्या क्या किए हैं, हमको क्या क्या नहीं बोला गया। लेकिन हमको फर्क नहीं पड़ा है, हम फिर भी आगे बढ़े हैं, और आपको भी आगे बढ़ना है, उनका लेकर सुनना नहीं है। वो बोल रहे हैं, आप बस याद रखो कि जिस दिन आप फेमस होगे, जिस दिन आप आगे बढ़ोगे, आपकी कहानी में कुछ तो मसाला होना चाहिए, और वो मसाला वो बुली वाला किस्सा है। आप बताओगे कि हमें ये बोला गया, हमें ये किया गया, लेकिन फिर भी आज हम यहाँ खड़े हैं, और जो लोग हमें बुली किए आज वो बैठकर हमको देख रहे हैं, तुम्हारे बारे में बता रहे तुम क्या क्या किए हो। और ये वीडियो हम तो अपने पूरे स्कूल में डालने वाले हैं, ग्रुप में, उनको भी पता चले हाँ क्या क्या बोले हो। नहीं यार, बढ़िया। तो जैसे आपने बताया कि बुली भी हुए आप सीबीएसई से, फिर आप सीबीएसई से यूपी बोर्ड में, हाँ 10वीं का क्लास आपने यूपी बोर्ड से किया। 10वीं के बाद फिर आपने नीट नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे हिंदी बैच हाँ था नहीं नहीं। था। तो फिर क्या करा आपने 12वीं के बाद? फिर ग्रेजुएशन। वो तो बहुत टाइम से बाहर हो गए, आप अभी भी घर पे ही रहते हो कि अभी शहर से बाहर हो? सर अभी जब हम पिछले जो चैनल में पढ़ा रहे थे, तो उस चैनल पर हमको यहाँ पे रूम मिला था, तो वहीं पर रह रहे थे। तो बचपन से मेरा था कि हमको बस घर से निकलना है, सच बता रहे हैं, बचपन से, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहे, तो हर वक्त कचर 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 ऐसा आवाज चारों तरफ से आता है, तो था कि हमको एक बार अपने घर से निकलना। और हमको पता है जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, उनका भी ये होगा कि हमको एक बार बाहर निकलना है, बाहर की दुनिया देखना है। मेरे दोस्त सच बता रहे हैं, जो जिंदगी, जो राज तुम अपने घर पे कर लोगे ना, तुम बाहर आकर देखना। हमें याद है, हम लोग एक रूम में 3 लोग लड़कियां रहते थे। हम छत पर जाकर वो कोने में पेड़ के पास बैठकर हर दिन रोते थे। हर दिन हमको वो सारी चीजें याद आती थी। हमको रहता था, भगवान अगर सुन सकते हो तो प्लीज हमको वापस भेज दो घर घर। बुला लो हमको वापस। घर बुला, हर दिन, हर ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं, हम बस सोचते थे यहाँ खाली जगह है, हम वहां बैठे और रोना स्टार्ट। और उस वक्त मम्मी का फोन है, हाँ हाँ सब ठीक है मम्मी, ठीक है, रख रहे हैं मम्मी। हम बोल नहीं पाते थे, उनको कैसे बताएं कि हम रो रहे हैं, पूरे आंसू से भरे रहते थे, लेकिन फिर भी जब कोई आ जाए तो पूरा हाँ हाँ सब ठीक है ऐसा दिखाना पड़ता था कि रो नहीं रहे, कमजोर नहीं है हम। लेकिन एक एक दिन जितना हम 3 महीने बिना पेरेंट्स के जो गुजारे हैं ना, भाई से लड़ना, सारी चीजें याद आ रही घर थी। की इम्पोर्टेंस एकदम याद आ जाती है। उस टाइम पे पता चला कि वो जंगल राज नहीं था, असली जो कहा जाए राजमहल का राज ना, वो अपने घर पर ही आप ले सकते हो, दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिलेगा। जो राज, जो खुशी माँ बाप के साथ मिलेगा, वो कहीं नहीं है, कहीं बढ़िया भी नहीं। वर्ड आपने यूज किया, जंगल राज। तो पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हो? हाँ बिहार में रहो तो पॉलिटिक्स की घर पे भी बात होती ही होगी। सर बिहारी इक्वल टू राजनीति, हमारे घर में तो बचपन से हम लोग राजनीति में कूद जाते हैं, घर में भी होता रहता है पॉलिटिक्स, है, अरे कहीं लगता है बिहार पीछे छूट जा रहा है बाकी देश के मुकाबले? बहुत पीछे, बाकी राज्यों के मुकाबले हम अभी बहुत पीछे। आज भी स्टूडेंट जो है बिहार से यूपी में आ रहे, हम खुद बिहार से रहे, लेकिन हमको हमको मेरे पेरेंट्स बिहार बोर्ड में नहीं पढ़ाए, यूपी बोर्ड में पढ़ाए, क्योंकि सर बिहार में शिक्षा है ही नहीं। हम जब स्कूल में पढ़ना स्टार्ट किए थे बिहार में, तो हमें याद है बोरे का बैग था, और उसमें हम बोरा भर के लेके जाते थे, क्योंकि वहां पे टेबल नहीं था, वहां बोरा बिछाकर बैठना होता था। अच्छा। और बच्चे जाते थे थाली लेकर। सर हम लोग के बैग में कॉपी हो ना हो, लेकिन थाली जरूर होता था और चम्मच होता था, मिड डे क्योंकि मील के लिए। हाँ उस खाना मिलता था, तो वो खाने के लिए हम लोग चम्मच और वो लेकर बैठ जाते थे, और बस इंतजार रहता था 12 बजेगा, टिफिन मिलेगा, लंच मिलेगा, और वो खाना है। और वो खाने के बाद सर सारे बच्चे गायब, आप आकर देखना, बच्चे ही आपको स्कूल में नहीं मिलेंगे। स्कूल में बच्चे जाते हैं सिर्फ थाली लेकर खाने। तो ये हमारा शिक्षा विभाग, टीचर्स को भी फर्क नहीं पड़ता, टीचर कहे अच्छा आयो खाओ, खा के जाओ, टीचर आराम से पढ़ा हुआ है, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे कोई मतलब नहीं। तो अगर इन चीजों को ठीक नहीं किया जाएगा तो सर कैसे हमारे जो बिहार के बच्चे हैं वो आगे भविष्य बनेंगे, हमारे बिहार का बनेंगे ही नहीं। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि यहाँ पे जैसे कोई ऐसे बिहार के कोर्स से एकदम आया हो और उससे ये सब डिस्कशन हो, वरना यहाँ मैक्सिमम बिहार का कुछ मिलता भी है तो लिट्टी चोखा मिल जाता है बस ऑफिस के बाजू में। बढ़िया। पिक्चर देखते हो, मूवीज वगैरह देखते थे? अभी तो सर फिलहाल नहीं देख रहे, हाँ लेकिन एक टाइम पर हम देखते थे, बहुत सवार था मूवीज देखने का। अच्छा, घर वालों के साथ? हाँ कुछ मूवीज ऐसे होते हैं, लेकिन उसके लिए पूजा करना पड़ता है कि बस पापा को कुछ भी करके 10 बजे तक बाहर रख लो, कुछ भी करके मम्मी को किसी के साथ लगवा दो, मौसी का फोन आ जाए वो लगी रहे, ताकि हम वो मूवी देख ले। जैसे एक गाना आता था आशिक बनाया, इमरान हाशमी।
वो गाना ऐसा है ना सर, वो गाना का नाम आते ही ना गूज़बम्प आने लगेगा। आज भी वो गाना है, उसके जैसा कोई गाना नहीं, उसके जैसा हमें तो अभी तक में कोई गाना नहीं लगा। वो गाने का बोल, एक्टिंग, सीन्स जबरदस्त था, लेकिन हम बच्चे उसको देख नहीं पाए। डर के मारे। डर के सर, जब भी वो गाना आए ना, वो गाना स्टार्ट हुआ और हम लोग बैठे, ठीक है चलो रिमोट देख रहे, लेके। हाँ देख रहे, रिमोट हाथ में। उसी टाइम पर कोई ना कोई आ गया, पापा आ गए, मम्मी आ गए। अब हम लोगों का था, वो लोग देखेंगे ये सब क्या देख रहे हैं, तो इसके लिए रिमोट क्यों नहीं काम कर रहा है, तुरंत तुरंत हटाना पड़ता था, ऐसा कि किसी को पता ना चल जाए। लेकिन वही आज का देखिए, आज में जितनी भी मूवीज है, जितने भी गाने हैं, हमें लग रहा है कि अब वो इमोशन जा चुका है। अब तो ये बोल्ड सीन, बिना बोल्ड सीन का कोई मूवी नहीं, कोई गाना नहीं, और बच्चे पेरेंट्स सब साथ में देख रहे। बच्चों में भी सर अब वो इमोशन खत्म हो चुका है उनका है, अरे ये तो बिल्कुल भी नहीं है, कल जो देखे तो उसमें तो और था, ठीक है। तो अब बच्चों को भी पता चल गया कि ये सब नॉर्मल हो चुका है, डेली लाइफ हो चुका है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। वरना एक हमारा जमाना था, हम तो बोलेंगे हमारा जमाना था, जहां पर अगर मूवीज में थोड़ा सा एक हाथ भी ऐसे पकड़ रहे ना, यहाँ हार्ट बीट तेज हो जाता था, ऐसा लगता कि था घर वालों के साथ बैठे हैं। हाँ, बस ये था कि या तो घर वाले इसके बाद हमको ऊपर भेजेंगे, या तो अब हम कभी टीवी नहीं देख पाएंगे, देखिए ये यहाँ वाली चीजें यहाँ थी। पे लगा होगा पोस्टर आपके ही, ये रहा बिहार की कहानी है। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा आपने कभी? सर उसमें गालियों का हम सुने थे, बहुत गालियां हैं। बस इसीलिए हम वो मूवी देखे ही नहीं, वो सीरीज हम देखे ही नहीं। कुछ सीन्स आए थे मेरे पास, फिर हम कहे प्रभु ये मेरे लायक नहीं है, ये हम नहीं देख सकते। आपका तो मेरे को समझ में है, लेकिन अभी के टाइम पे भी मूवीज हो गया, मूवीज के साथ मैं कह रहा हूँ इंस्टाग्राम हो गया, तो लगता है कि अभी के बच्चों के लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। बहुत बड़ा सर, क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हम जो देखते हैं, जैसा सोचते हैं, हमको सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है। तो हम लोग आजकल इतनी सारी चीज़ें, वेब सीरीज़ देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, और वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और हम अपने आस-पास उन्हीं चीज़ों को ढूँढते हैं। वही चीज़ें हम ढूँढेंगे कि जैसे मूवीज़ में वो हमको हीरोइन को बचाने के लिए हीरो को मारा है, विलेन को मारा है हीरो, हमें भी वो ढूँढते हैं। कोई लड़का भी होगा ना, तो हम उसमें ढूँढेंगे ये हमारा हीरो है और ये विलेन को मारेगा। वो मूवीज़ में होता है, यहाँ पे हीरो हीरोइन को छोड़ के भाग जाएगा। वो कहेगा हम साइड कैरेक्टर से काम चला लेंगे, तुम अपना देख लो। समय व्यर्थ होता है बच्चों का पढ़ाई के टाइम पे, मतलब होता है, वो तो मुझे बहुत पता ज़्यादा, है। बहुत ज़्यादा। हम तो बच्चों को एक 2 लाइन में भी बोलेंगे कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं ज़माने की। खुद को बना इस कदर की, लोग तमन्ना करे तुझे पाने की। वाह। क्योंकि हम अपना टाइम बताएं तो जब हम कुछ नहीं थे, तो सर हमसे कोई दोस्ती भी नहीं करना चाहता था। मेरे स्कूल में भी, फ्रेंड्स में कोई कोई लड़का, सिंगल लड़का हमसे बात नहीं करना चाहता था। अच्छा है, नहीं किया, अच्छा है। हाँ, लेकिन थोड़ा-सा दुःख रहता था कि मेरी फ्रेंड्स हैं, उन सबको बोला जाता था चलो मोमोज़ खा के आते हैं कैंटीन में, ठीक है, चलो हम लोग जा रहे हैं आज वो केक खाने, आइसक्रीम आया है, आइसक्रीम खाकर आते हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स जाते थे, लेकिन हमें कोई सामने से आज तक कोई नहीं पूछा कि चलो मोमोज़ खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। लेकिन जब हम फेमस हो गए, आज जब मेरे पास थोड़ा-सा फेम आ गया है, तो इतने बड़े-बड़े लोगों का मैसेज आता है कि मैम हमें आपसे शादी करना है, मैम आप बहुत अच्छे हो। बहुत सारे मैसेजेस, तो हमको समझ में आ गया कि खुद पर काम करोगे ना, तो ये ज़माना आपके पीछे भागेगा, और जो इंसान खुद पर काम नहीं किया, जो आपको मिला है वो भी आपके पास से चला जाएगा, क्योंकि हर इंसान बेस्ट ढूँढ रहा है। आज के समय में हर इंसान को बेस्ट चाहिए। अगर आपसे बेस्ट कोई मिला, आप उसकी ज़िंदगी से कब गायब हो जाओगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो प्यार करो, ये दोस्त, लाइफ पार्टनर सबके लिए बोल रहा हूँ। सबके लिए। बच्चों को हम हर बच्चे को बोलते हैं, प्यार करो लेकिन करियर से, प्यार करो मगर पैसों से, प्यार करो मगर परिवार से। क्योंकि अगर ये आपके साथ है ना, तो फिर प्यार तो सर आराम से आएगा, वो ट्रू लव होगा आपको, वो वाली चीज़ है। बढ़िया, आई होप आपकी ये बातें बिहार के बच्चों तक, जैसा आपका सपना है कि हिंदुस्तान के बच्चों तक आपकी बातें पहुंचे, ये बातें सुन के वो आपसे पढ़ने भी आए, और आई थिंक आप ही की तरह इतनी जल्दी, इतनी ज़्यादा वायरल, इतने सारे बच्चों को कनेक्ट करे बहुत ही जल्दी। ठीक है, बट थैंक यू सो मच आने के लिए। मुझे पता है आपकी क्लासेस भी हैं एंड आप डायरेक्ट जाके अभी पढ़ाने वाले हो, हाँ जी सर। बट उसके लिए थैंक यू कि आप इतने इतने ज़्यादा बिजी स्केड्यूल में भी अपना टाइम निकाल के आए, और मुझे तो पता भी नहीं था आप आओगे भी, बट
सर आपके जो इतने मैसेजेस आए, अच्छा, हम अच्छा। हमें लगा कि यार चलना चाहिए जब इंसान बोल रहा है कि आप मैम इतने वायरल हो। फीड में आपके रील्स आने लगे थे पूरे, हम लोग के फीड में, टीम मेंबर्स के फीड में आप दिखने लगे थे पूरे। बट हाँ, ये नहीं पता था मुझे, मतलब मुझे पता होता तो मैं थोड़े दिन बाद और आपको बुलाता कि मुझे नहीं पता था आप पीडब्ल्यू ज्वाइन कर चुके हो या फिर पीडब्ल्यू में आ चुके हो। बट हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए, और आपके फीड में ऐसे ही आते रहे हम। नेक्स्ट टाइम फिर आना है हम लोगों को। राइट। हम लोग हमेशा नॉर्मली, मेरे जितने भी अभी तक एपिसोड्स हुए, तो हम लोग एंड में एक सेक्शन रखते हैं जिसमें बच्चों से मिलाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन और दिल्ली में, तो हम लोग ने सोचा कि नहीं यार, बच्चों को इसमें परेशान नहीं करते हैं। तो बट हम लोग को होपफुली नेक्स्ट ईयर फिर आपसे मिलेंगे। जाते जाते आप प्लीज़ बच्चों के लिए एक मैसेज। बच्चों को यही बोलेंगे, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और उसे पाने का मजा भी आएगा। तो आपको थकना नहीं है, आपको मेहनत करते रहना है, क्योंकि हार के बाद ही जीत है। याद रखना, सूरज अगर डूबता है तो अगले दिन फिर निकलता जरूर है। तो अगर आज आप हार रहे हो तो कल जीतोगे जरूर, लेकिन बस आपको कोशिश करते रहना है, मेहनत करते रहना है। अगर आज गाँव की लड़की यहाँ तक पहुंची है ना, तुम लोग हमसे भी आगे जाओगे। मेरी विशेष आपके साथ है, मेरा पूरा का पूरा लक आपके साथ है। चक दे फट्टे यार, जीतो, मौज करो, मस्ती करो, लेकिन पढ़ाई करते रहो, करियर पर ध्यान दो। थैंक यू। और जाते जाते थोड़ा एक भोजपुरी स्टाइल में अपने बच्चों को बोलो यार, सब्सक्राइब कर दे चैनल। ए हो, देख रहे हो क्या बोल रहे हैं सर, सब्सक्राइब करने को बोल रहे, तनी दबाओ सब्सक्राइब का बटन कस के। लाइक भी कर देना, क्या है कि देखो सर को लग रहा है कि बहुत आम टीचर आई हैं, तो इनको शक है थोड़ा सा, तो आप लोग दिखाइए अपना पावर। वो कहते हैं ना, झमकौला से ना होला पावर, ऐजे से शुरू होला और ऐजे खत्म होला। तो पावर दिखाई जा, सब्सक्राइब का बटन दबाई जा, और सर को भी खूब सारा प्यार, जैसे आप अपने भोकाली मैम को दे रहे हैं वैसे ही सर को भी दे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए, थैंक यू सो मच।